पहला पत्रस की किताब और उसका दूसरा अध्याय और उसके 18 वचन से आज हम पढ़ रहे हैं। और हमारा टाइटल है, क्या है? मसीह हमारा आदर्श। मसीह यीशु हमारा आदर्श। तो किस चीज के लिए? देखिए, अगर एक व्यक्ति किसी बिल्डिंग का काम करता है तो वो बिल्डिंग का काम करने में अगर माहिर है, अगर वो बिल्डिंग का काम करने में माहिर है तो वो दूसरों के लिए, जो उसके बाद उस काम को शुरू करने पर है, वो उनके लिए क्या है? आदर्श है। कि देखो, एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा कलाकार है जिसने अपने जीवन में बहुत वेल्डिंग के काम को किए हैं और आप उसके जीवन से कुछ बातों को सीख सकते हैं वेल्डिंग करने को। जाग रहे हैं? ऐसे ही अलग अलग, कोई मूर्तिकार का एक अच्छा कलाकार होता है, कोई शिक्षक का कोई अच्छा कलाकार होता है, मास्टरमाइंड होता है, कोई डॉक्टरी लाइन का अलग अलग कोई ना कोई एक ऐसा माहिर इंसान रहता है। आपने देखा ना कुछ माहिर लोगों को, हाँ, शक्ल देख के बता देते हैं, है ना। और पुराने समय में नस देख करके लोग बीमारी बताते, माहिर थे। जाग रहे? मूर्तिकार ऐसे ऐसे हैं, स्केच आर्टिस्ट ऐसे ऐसे हैं, आपकी शक्ल देखेंगे और तुरंत दोबारा आपको देखना नहीं पड़ेगा, वो आपकी स्केच को फटाक से बना करके आपके हाथ में पकड़ा देंगे। एक से एक माहिर हैं। तो ये जितने माहिर लोग रहते हैं, जितने लोगों ने इस चीज में, जिस भी चीज में वो है, कलाकार के क्षेत्र में, डेंटिंग पेंटिंग के क्षेत्र में, स्केचिंग के क्षेत्र में, इन लोगों ने इसमें क्या हासिल करके रखा है? महारत हासिल करके रखा है। और अगर इनके जैसा अगर किसी को बनना है तो उनके उस पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा और उनको अपना आदर्श मानना पड़ेगा। अगर आप किसी सेवक के समान बनना चाहते हैं या आप किसी सेवकाई के समान सेवकाई करना चाहते हैं तो आपको उनके पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा। जाग रहे हैं? लेकिन हम यहाँ पर इस बाइबल अध्ययन में, और हम जिस सेवकाई कर रहे हैं, वो सेवकाई आपको किसी व्यक्ति के पीछे या किसी व्यक्ति के पद चिन्हों पर नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने और उसको अपना आइडियल बनाने और उसको अपना आदर्श बनाने के लिए प्रेरित करती है। जिस सेवकाई के संदेश को आज आप सुन रहे हैं और जिस सेवकाई के आप भाग बन करके प्रतिदिन बाइबल अध्ययन करते हैं, ये सेवकाई किसी व्यक्ति के पीछे आपको लेकर के नहीं जाएगी, किसी लीडर के पीछे लेकर के नहीं जाएगी। जाग रहे हैं? ये सेवकाई आपको सीधा परमेश्वर की ओर लेकर के जाएगी। समझ पा रहे हैं? इस सेवकाई के अगर आप संदेशों को सुनेंगे, अध्ययनों को सुनेंगे, तो ये सेवकाई आपको सीधे परमेश्वर से जोड़ेगी। जाग रहे हैं? ये सेवकाई में हमसे कोई नहीं जुड़ेगा। जाग रहे हैं? हाँ, हमारे द्वारा लोग परमेश्वर से जरूर जुड़ेंगे। समझ पा रहे हैं? ये सेवकाई का उद्देश्य है और यही एक मध्यस्थता की सेवकाई है। ठीक है, कि बीच में खड़े होकर के लोगों को परमेश्वर से जोड़ देना, चाहे जेल के अंदर हो, चाहे जेल के बाहर हो, चाहे क्रूसेट में हो, चाहे कन्वेंशन में हो, चाहे किसी भी सभा में हो। जाग रहे हैं? हमारा काम है परमेश्वर के लोगों को जोड़ देना, लोगों को परमेश्वर से जोड़ देना। जाग रहे हैं? तो आज हम एक और बार, क्या लिखा है वहां पर? यीशु मसीह परमेश्वर, क्या लिखा है? मसीह यीशु, प्रभु यीशु मसीह हमारा आदर्श। ठीक है कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह हमारा आदर्श। तो यीशु मसीह किस क्षेत्र में माहिर थे? आज उन चीजों को हम देखेंगे और सीखेंगे और समझेंगे। ठीक है कि नहीं? और इसमें मिलेगा हमको, अगर यीशु मसीह हमको आदर्श बनाना है तो किस क्षेत्र में आदर्श बनाना है? समझ में आ रहा है? ऐसा क्या, किस चीज में यीशु मसीह ने महारत को हासिल किया हुआ था, या किस किस क्षेत्र में यीशु मसीह ने हमारे महारत को हासिल किया था? पढ़ेंगे क्या उसको 18 वचन से? हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ। बस अगर सेवकों से बात कर रहा है तो वो किस विषय में माहिर है? हमारा प्रभु यीशु मसीह सेवकाई में, सेवकाई के दौरान कैसे आगे बढ़ना है, कैसे परिस्थितियों का सामना करना है। मतलब सेवकाई से जुड़ी हर एक चीजों का समाधान या हर एक क्वेश्चन का जवाब यीशु मसीह के पास में है। आपकी सेवकाई, आप कैसी भी परिस्थिति में सेवा क्यों ना कर रहे होंगे, अगर आज आप यीशु मसीह को आदर्श मान रहे हैं तो यीशु मसीह के पास सेवकाई से जुड़े हुए हर एक चीजों का आंसर है, हर एक क्वेश्चन का आंसर है, हर एक परिस्थिति से बाहर निकलने का आंसर है और मिलेगा। अगर यहाँ पर सेवकों से बात कर रहा है और सेवकों को बोल रहा है कि भाई यीशु मसीह हमारा आदर्श है, जाग रहे हैं? तो हमको आज किसी एक दूसरे से सीखने की आवश्यकता नहीं, हमको प्रभु यीशु मसीह के जीवन से सीखने की आवश्यकता है। जाग रहे? ठीक, पढ़ेंगे वापस। हर प्रकार के भय के साथ, हर प्रकार के भय के साथ, हर क्षेत्र में आपको भय अपने अंदर रखना है। ठीक है, उस भय के साथ क्या करना है? अपने स्वामियों के अधीन रहो। अपने स्वामियों के
अधीन रहो। टाइटल क्या है? मसीह हमारा आदर्श। मसीह हमारा आदर्श। लेकिन मसीह का आदर्श होने के साथ साथ वो हमें सिखा क्या रहा है? अपने अपने स्वामी। ये कौन से अपने अपने स्वामी हैं जिसके विषय में हमने बीते दिनों में देखा था और सीखा था? जाग रहे हैं? इसका मतलब यीशु मसीह को आदर्श मानने का पहला कदम क्या है? यीशु मसीह को अगर आदर्श अगर आप मानते हैं, तो यीशु मसीह को अगर आप आदर्श मानते हैं, तो उसके लिए पहला कदम क्या बता रहा है यहां पर कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहो। अगर आप अपने प्रभु यीशु मसीह को, ध्यान से सुनिए शब्दों को ना, अगर आप अपने प्रभु यीशु मसीह को अपना आदर्श मानते हैं, अपना आइडियल मानते हैं, तो उसके कुछ कदम हैं। जैसे हमने महापवित्र स्थान में पहुंचने के कुछ कदम को देखा था, आज यहां पर अगर टाइटल ही हमारा यीशु मसीह हमारा आदर्श है, तो आदर्श में आने के लिए सबसे पहला कदम क्या है? सबसे पहली शिक्षा क्या है? कि अपने स्वामियों के अधीन रहो। और कब रहो? अगर आपने यीशु मसीह को क्या करके रखा है? आदर्श बना के रखा है। ये चीज बोलना है, समझ में आ रहा है? क्या करके रखना है? आदर्श अगर बनाया है तो उसका पहला स्टेप है, पहला कदम है कि अपने अपने स्वामियों के अधीन रहो। अब इस अधीनता में हम ज्यादा समय नहीं गुजारेंगे। क्यों नहीं गुजारेंगे? क्योंकि बीते समय में हमने इसके पहले इस बात को देख लिया है, सीख लिया है, समझ लिया है। ठीक, अधीन रहो के आगे पढ़ेंगे। न केवल उनके जो भले और न केवल उन स्वामियों के जो अच्छे सेवक हैं। जाग रहे हैं? सिर्फ हमको और आपको अच्छे सेवकों के अधीन नहीं रहना है, परंतु उन सेवकों के भी अधीन रहना है जो क्या है? भले और नम्र हो। आगे, पर उनके भी जो कुटिल हो। दो प्रकार के यहाँ सेवक और दो प्रकार के स्वामियों के बारे में, दो प्रकार के लीडरों के बारे में यहाँ पर परमेश्वर हमको और आपको बता रहा है और सिखा रहा है। और सच है, अंधकार और ज्योति जिस प्रकार है, वैसे ही रात और दिन है, और वैसे ही सत्य और असत्य है, वैसे ही सच और झूठ है, और वैसे ही सही और गलत है। उसी प्रकार दो ही प्रकार के सेवक हैं, या तो सही सेवक हैं और या तो गलत सेवक है। तो यहाँ पर भले और कुटिल दो लोगों के बारे में लिखा है, दो सेवकों के बारे में लिखा है। बहुत बार यहाँ पर ये वचन इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत बार जो मसीह लोग रहते हैं और जो अपने सेवकों के अधीन रहते हैं ना, वो लोग बहुत बार अपने सेवकों का साथ इसलिए छोड़ देते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत बार लीडर्स का साथ लोग इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो गलत है। जाग रहे हैं? हाँ, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो बोलते भैया हमारा पास्टर सही नहीं है, हमारा लीडर सही नहीं है, हमारी जो अगुवाई कर रहे हैं वो सही नहीं है, और इस वजह से वो उसको छोड़ देते हैं। आपको मालूम है, ठीक है वो सही नहीं है, ठीक है वो गलत है, लेकिन बाइबल आपके लिए क्या कहती है? यहां पर पहला ही वर्ड था, हे सेवकों। आप सेवक हैं, आप विश्वासी हैं, आपके लिए बाइबल कुछ कहती है, और कहती है कि भाई आपको आपके स्वामी के, आपको आपके अगुओं के, आपको अपने उन लोगों के अधीन में रहना है। जाग रहे? किस में रहना है? अधीन में रहना है। अब चाहे वो कुटिल हो, चाहे वो नम्र हो, यानी कि चाहे वो बुरे हो, चाहे वो भले हो, चाहे वो अच्छे हो, चाहे वो बुरे हो, क्या करना है आपको? उनके अधीन में रहना है। भैया कैसे रह सकते हैं हम? जाग रहे हैं? कैसे रह सकते हैं? वो तो हमारे साथ गलत करते हैं, वो तो गलत काम करते हैं, उनके साथ रहेंगे तो हम भी वैसे हो जाएंगे। हाँ, ये सारी चीजें अच्छी हैं, उनका प्रभाव आएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कुछ बातों को बताता और सिखाता है। मेरे साथ पढ़ेंगे दो वचन को निकाल के, इफिसियों 6वां अध्याय उसका 5 वचन, याकूब 3 उसका 17। इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय और उसका 5 वचन। इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय, जल्दी से निकालेंगे। इफिसियों 6वां अध्याय का 5 वचन। हाँ। हे दासो, हाँ। जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं। ध्यान से सुनेंगे, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं। क्या है? स्वामी हैं। क्या है? स्वामी। हाँ, ठीक, आगे। अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए, जैसा मसीह यीशु की वैसे ही भी आज्ञा मानो। उनकी भी क्या करो? आज्ञा मानो। देखिए, आपको गलत लोगों के अगर आप अधीन रहेंगे तो अधीन का मतलब क्या होता है?
आधीन का मतलब क्या होता है? आधीन का मतलब होता है बात को मानना, आज्ञा को मानना। ठीक है भैया, आप बोल रहे हो कि गलत लोगों की भी बात को मानना है, गलत लोगों के भी अधीन रहना है, लेकिन आपने बीते दिनों में सिखाया था कि हमको गलत चीज के विषय में आज्ञा नहीं मानना है। हाँ, अभी भी हम उस बात पर कायम है कि अभी भी हमको उन कामों के लिए जो गलत है, उन कामों के लिए, उन बातों के लिए जो कि गलत है, बैर को लेकर के आते हैं, विभाजन को लेकर के आते हैं, उस क्षेत्र में आज्ञा नहीं मानना। तो भैया वो तो गलत है, तो गलत चीजों को बोलेंगे ना? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर यहां पर लिखा है कि अगर वो बुरे भी हों तो भी बात को मानो, तो क्यों लिखा है उसके लिए एक वचन और पढ़ना पड़ेगा हमको, और यहां पर हम बाद में आएंगे याकूब 3:17 में। पहले हम चलेंगे मत्ती की किताब, उसका 23 अध्याय। इस बात को समझने के लिए जा रहे हैं कि भैया गलत लोग हैं, गलत सेवक है, गलत लीडर हैं, हम उनकी बात को क्यों माने? ठीक है, उनकी बात को क्यों माने? ठीक है, वो तो गलत ही बात को बोलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, जब भी एक परमेश्वर का जन प्रचार के लिए खड़ा होता है, ध्यान से सुनेंगे, जब वो आत्मा में खड़ा होता है तो आत्मा की बातें बोलता है। पढ़ेंगे मत्ती 23 का पहले वचन से। मत्ती 23 का पहला वचन। थोड़ा जल्दी। तब यीशु मसीह ने भीड़ के लोगों से कहा और अपने चेलों से कहा, जी, शास्त्री और फरीसी ये वो स्वामी है जो उस समय चला करते थे। मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। मूसा की गद्दी, अब मूसा की गद्दी मतलब परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने नियुक्त किया। ठीक है, उस गद्दी पर जो बैठे हैं शास्त्री फरीसी लोग बैठे हैं। ठीक है, आगे। इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें, गंदे लोग, ध्यान से सुनिएगा, अच्छे लोग नहीं, ये जो बैठे हैं ये बुरे लोग बैठे हैं। ये जो लोग बैठे हैं ये भले लोग नहीं हैं, परंतु कुटिल लोग हैं, जिसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं, बुरे लोग हैं। एक शब्द में अपन देखेंगे तो। हाँ, आगे। जो कुछ भी कहें वह जो करना, कुछ भी कहते हैं उनको करना। अब यहाँ खुद, एक मिनट, यहाँ पर खुद यीशु मसीह कह रहे हैं भाई जो कुछ कहेंगे तुम उनकी मानना, और करने के लिए बोलेंगे तो कर भी देना। जाग रहे? हाँ। अब भैया अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह गलत क्यों सिखा रहे हैं, है ना? हमारे दिमाग में आ सकता है भाई ये लोग जब शास्त्री लोग हैं, फरीसी लोग हैं, बेकार के लोग हैं, गद्दी पर बैठ गए हैं, तो इनकी क्यों बात मानने को, क्यों इनकी बात सुनने को, और क्यों इनके अनुसार करने के लिए परमेश्वर कह रहा है, खुद प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ध्यान सुनिए, उसके आगे पढ़ेंगे, मानना परंतु उनके से काम मत करना, उनके जैसे काम नहीं करना। क्यों? क्योंकि जो वो कह रहे हैं ना, बाइबल बताती है क्यों उनकी मानना है, क्योंकि बाइबल बताती है कि मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, बहुत से विचार होते हैं, लेकिन बोलना मुख से जो निकलता है ना, वो परमेश्वर की ओर से होता है। समझ पा रहे हैं? yes. अगर एक व्यक्ति प्रचार के लिए खड़ा हो रहा है, टीचिंग के लिए खड़ा हो रहा है, सामने आ रहा है, तो हो सकता है उसने कुछ प्लान बनाए होंगे, हो सकता है उनने कुछ नोट्स बनाए होंगे, हो सकता है उनने कोई योजना बनाई होगी, मुझे ये बोलना है, वो बोलना है, लेकिन बाइबल उसके लिए इस बात को कहती है कि देखो, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, लेकिन जब मुंह खोलता है एक मनुष्य, उसका बोलना जाना किसकी ओर से रहता है? परमेश्वर की ओर से रहता है। तो इसीलिए आपको मानना है, अगर एक गलत सेवक, गलत लीडर, एक गलत पास्टर भी, बुरा लीडर भी, अगर गलत स्वामी भी अगर आपको किसी बात को बता रहे हैं, वचन से बता रहे हैं, आपको उनकी मानना है, स्वीकार करना है, क्योंकि हो सकता है वो खुद गलत हो, लेकिन जो वो बता रहे हैं वो सही है। यहां पर शास्त्री फरीसी लोग जिनको कोई वचन से मतलब नहीं, लेकिन वचन की बात बता रहे हैं, तो यीशु मसीह कहते हैं जो बता रहे हैं वो मानना। क्यों? क्योंकि वो वचन है, और वचन सत्य है, वचन जीवन है। जाग रहे? yes. वो बैठ जरूर गए हैं, लेकिन उनके मुख से बोलना मेरा वचन निकल रहा है, और मेरे वचन को तो तुमको मानना पड़ेगा। हाँ, लेकिन उसके आगे जो लिखा था ना कि उनके जैसे काम नहीं करना, इसका मतलब तुम अगर सुना रहे हो तो तुमको करना भी है। आपको मालूम है, उसके आगे पढ़ेंगे, क्योंकि वे कहते तो हैं, वो कहते मतलब कहने का मतलब वो प्रचार तो करते हैं, वो शिक्षा तो देते हैं, वो सुनाते तो हैं, लेकिन पर करते नहीं। कल एक सेवक मुझे मिला, और वो एक दूसरे सेवक के बारे में बता रहे थे कि भैया ऐसे से ऐसा है कि एक बार हम उनके संदेश को सुन रहे थे, और उस संदेश में वो खुद ही गलत काम किए थे, हमने देखा था, और वो खुद ही उस काम को ना करने का संदेश दे रहे थे।
वो खुद गलत काम करके आए थे, संसार के काम को करके आए थे, लेकिन वो खुद ही संसार के काम ना करने के संदेश को दे रहे थे। मैंने बोला आप उस चीज को सुनो जो वो दे रहे थे, उस चीज को पकड़ लो जो वो बता रहे थे। आप उससे मतलब मत रखो कि वो क्या करके आए, वो क्योंकि जो बता रहे हैं वो सही है। संसार में भागी नहीं बनना, ये गलत थोड़ी, ये तो सच है। जाग रहे? तुम उस चीज को पकड़ लो कि तुम्हें संसार के काम नहीं करना, तुम इस चीज पर ध्यान मत दो कि वो खुद संसार के काम कर रहे हैं। जाग रहे? हाँ, और ऐसा जीवन तुम मत जीना, ये यहां मती की किताब बताती है कि हाँ उनकी बात को मानना क्योंकि वो वचन बता रहे हैं, हाँ उनकी शिक्षा को मानना क्योंकि वो वचन से बता रहे हैं, लेकिन उनके जैसे जीवन नहीं जीना। कैसा जीवन? कि हम सिर्फ बता रहे हैं लेकिन उसके अनुसार कर नहीं रहे हैं। वचन सिर्फ हमारे होठों पे नहीं, परंतु वचन हमारे जीवन में भी होना चाहिए। उनके होठों में वचन है, इसलिए हमको उनके सुनना है और करना है, लेकिन कौन सा जीवन नहीं जीना है? उनके जैसे काम नहीं करना कि उनके होठों पर है लेकिन हृदय में नहीं है, उनके जीवन में नहीं है। हमको ऐसा वाला जीवन नहीं जीना। वचन हमारे होठों में भी होना चाहिए, हमारे जीवन से भी नजर आना चाहिए। हम प्रचार करें अथवा ना करें, हमारा जीवन एक प्रचार होना चाहिए। हम लीडिंग करें अथवा ना करें, हमारा जीवन एक लीडिंग होनी चाहिए। जिस प्रकार हम यीशु मसीह आज प्रचार कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह का जीवन ही आज एक प्रचार है। जाग रहे? हाँ, यीशु मसीह का जीवन ही आज एक प्रचार बन गया है। यीशु मसीह का जीवन ही एक आइडियल बन गया है, जिसके पद चिन्हों पर हमको क्या करना है? आगे बढ़ना है। वापस आएंगे क्या पहला पत्रस की किताब में? हाँ, वापस पढ़ेंगे उसको। हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने अपने स्वामी के अधीन रहो, ना केवल अच्छे के परंतु बुरे के भी। तो समझ में आया कैसे अधीन रहना है, किस बात में अधीन रहना है? अभी भी हम उस बात को बोलेंगे। अगर बोलते हैं कि जाओ जाकर के चोरी करके ले आओ, तो इस बात में अधीन नहीं रहना है। जाग रहे हैं? लेकिन वचन में अगर लिखा है कि जाओ चोरी करके लेकर के आओ, जाओ जाकर के किसी की चैन खींच के लाओ, जाओ जाकर के किसी की चुगली करो, जाओ जाकर के किसी से बैर करो, जाओ एक भाई दूसरे भाई से बात ना करे, जाओ एक दूसरे के साथ इकट्ठा मत हो आज के बाद, तो इन चीजों को करो। लेकिन अगर आपको वचन में नहीं मिल रहा है, आपको उस बात को नहीं मानना है। जाग रहे हैं? हाँ, अगर वो वचन से कुछ भी बता रहे हैं, आपको आदर करना है, आपको सुनना है और आज्ञा मानना है। और आज्ञा मानना ही अधीनता कहलाती है। ये हमने बीते दिनों में अच्छे से सीख लिया था। चलेंगे कि आगे 19 वचन में। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार, मतलब परमेश्वर की सोच रख करके, परमेश्वर का विचार करते हुए अपन किसी के साथ भलाई करते ना, अरे विधवा है यार, उसकी मदद कर देते हैं, अरे उसका पैर नहीं है यार, उसको दे देते, 10 रुपए दे देते हैं। सफर करते समय बहुत सारे ऐसी घटना होती ना, ऐसे टकराते हैं लोग हमको। किसी का एक हाथ नहीं रहता, अरे यार एक हाथ नहीं है, इसको दे दो चलो। कोई अच्छा अट्टा कट्टा आता है, अपन नहीं देते, क्यों? कोई अच्छा लंगड़ा अंगड़ा आ गया, उसको दे देते हैं, 10 की जगह 20 दे देते हैं। जाग रहे हैं? कोई जिसके पैर एर नहीं है, घसीटते घसीटते आ रहा है, उसको 50 दे देते हैं। जाग रहे? क्यों? किस लिए देते हैं? क्योंकि उसके जीवन में कुछ चीजों को देखा। बाइबल बताती है क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके, आपने किसी के ऊपर दया की ना, उसके पैर नहीं है इसलिए आपने उसके पैर के बदले में उस क्षेत्र में उसको दया करके आपने 50 दे दिया। किसी का एक हाथ नहीं था, आया था आपके पास 10 का चिल्लर पड़ा था, आपने दे दिया। समझ पा रहे हैं? ठीक ऐसे ही लिखा है, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके, वो सोच में हमारे था, इसका पैर नहीं, सोच में हमारे था, इसके हाथ नहीं, सोच में था, इसके दोनों पैर नहीं है। ऐसे ही परमेश्वर का विचार करके अगर एक व्यक्ति क्या करता है, अगर एक सेवक अन्याय से दुख उठाता है, मतलब अन्याय को उसने कुछ किया नहीं है, उसके साथ अन्याय किया जा रहा है। मान लीजिए मेरे साथ अन्याय हुआ, मैंने अपने तरफ से अपनी पूरी ईमानदारी को दिखाया, मैंने अपनी तरफ से अपनी पूरी ईमानदारी से काम किया, मैंने अपनी पूरी तरफ से पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे समर्पण के साथ, तन के साथ, मन के साथ, धन के साथ अगर किसी के साथ सहयोग किया, अगर किसी का साथ दिया। जाग रहे? हाँ, किसी का साथ दिया, और मेरे साथ अगर अन्याय किया गया, मेरे साथ अगर अन्याय किया गया, तो वो वाला अन्याय बाइबल बोल रही है कि अगर परमेश्वर का विचार करके मैं अन्याय से दुख उठा रहा हूं ना, और क्लेश सह रहा हूं, हाँ वो दर्द सह रहा हूं, हाँ वो तकलीफ को सह रहा हूं, हाँ उस यातना को सह रहा हूं, तो आगे कुछ लिखा हुआ है, सहता है तो वह सुहावना है। क्या लिखा है? तो वह सुहावना है, अति सुंदर है। जाग रहे? किस चीज को सहना? अन्याय को सहना सुहावना है।
आज लोग अन्याय को सहना तो छोड़ो, सुनना पसंद नहीं करते। अरे मैंने जब बोला नहीं, उसने कैसे बोल दिया? सुन लिया आपने, आपसे किसी ने बोला नहीं कि आप गलत हो, लेकिन आपने सुन लिया कि ये आपके बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा था। आज लोग सहना तो छोड़िए, सहन करना तो छोड़िए, अपने बारे में गलत सुनना पसंद नहीं करते, अन्याय की बातों को सुनना पसंद नहीं करते। लेकिन परमेश्वर का वचन आज की सुबह हमको इस बात को बता रहा है और सिखा रहा है। हो सकता है आपके साथ किसी ने गलत किया हो सकता है आपको किसी ने धोखा दिया हो सकता है किसी ने आपकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया हो सकता है आपके साथ किसी ने छल किया हो, गलत किया हो, लेकिन परमेश्वर आज की सुबह बोल रहा है सह लो, सह लो। अगर तुम परमेश्वर का विचार करके, परमेश्वर का विचार का मतलब क्या है? अगर परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का विचार करने का मतलब है परमेश्वर का वचन। अगर आपके साथ गलत हुआ तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अन्याय क्यों नहीं सहते? पहला कुरिन्थी किताब में लिखा हुआ है। अगर आपको किसी ने नुकसान पहुंचा दिया, परमेश्वर का वचन विचार करो, परमेश्वर के वचन का विचार करो कि क्या बोलता है परमेश्वर का वचन। अगर किसी ने मेरा कुछ ले लिया है या मेरा कुछ छीन लिया है, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? विचार करो। और परमेश्वर का वचन बोलता है अगर एक ले लिया है तो अपना कुर्ता भी दे दे, कमीज ले लिया है पैंट भी दे दे। समझ पा रहे हैं? अगर कुछ छीन लिया है, अगर आरोप लगा दिया, कुछ भी किया है, परमेश्वर के वचन का विचार करें कि परमेश्वर का वचन इस सिचुएशन में क्या बोलता है, परमेश्वर का वचन इस सिचुएशन के लिए क्या कहता है। जाग रहे? विचार करें परमेश्वर के वचन का, और जो वचन कहता है उसके अनुसार निर्णय लें, उसके अनुसार आगे बढ़ें। समझ पा रहे हैं क्या? और अगर ऐसा करते हैं तो लास्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है? तो यह क्या है? तो यह सुहावना है। इसी पहला पतरस किताब उसका 3 अध्याय और उसका 14 वचन को पढ़ेंगे क्या? इसी में लिखा है, और 17 वचन को भी पढ़ेंगे। धर्म के कारण दुख भी उठाओ। हाँ, ध्यान सुनिए, यदि परमेश्वर का विचार करोगे तो वो तो भक्ति कहलाएगी, धर्म कहलाएगा। ठीक, आगे? दुख भी उठाओ, और दुख उठाओगे तो धन्य हो। धन्य हो। नंबर 1 पहला सुहावना है, दूसरा क्या पद भी दी जा रही? धन्य। और आप सब जानते हैं मत्ती किताब 5वें अध्याय में धन्य लोगों को क्या क्या मिलेगा। आपको धन्य बनने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ जो हो रहा है, गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, झूठ आरोप लगा रहे हैं, सहते रहो, ऑटोमेटिक आपका जीवन सुहावना हो जाएगा, खुशबूदार हो जाएगा, महकेगा। जाग रहे? एक सुगंध के समान, जैसे सुगंध फैलता है ना, इत्र की खुशबू आती ना, सुगंध आती ना, हाँ, ऐसा जीवन आपका हो जाएगा। पहला जो अपन ने 19 वचन में पढ़ा, फिर अपन 14 वचन में क्या पढ़ रहे हैं कि धन्य की पदवी भी आपको मिल जाएगी। कब? जब अन्याय से दुख सह लोगे ना, मसीह के कारण अगर दुख उठाओगे ना, पहला अन्याय सह करके दुख उठाओगे, दूसरा मसीह के कारण दुख उठाओगे, तो क्या होगा? पहली पदवी, आपका जीवन सुगंधित खुशबू के समान हो जाएगा, इत्र से भी कहीं ज्यादा आपका जीवन खुशबू देगा। आप जहां जाएंगे वहां पर अपनी सुगंध को फैलाएंगे, आप जहां जाएंगे लोग आशीषित होंगे, ऐसा जीवन बन जाएगा। दूसरा, आपको धन्य की पदवी दे दी जाएगी। अब धन्य व्यक्ति के जीवन में कौन कौन सी आशीषें हैं, आप मत्ती 5 में पढ़ सकते हैं। हम सब जानते हैं धन्य वचन। जाग रहे? जहां जहां धन्य आया है, अगर आप सहन कर रहे हैं दुख को, बदनामी को, यातना को, आरोप को, आलोचना को, याद रखिए आपको 2-2 पुरस्कार दी जा रहे हैं। और अभी कहानी खत्म नहीं, 17 वचन भी पढ़ेंगे इसी का। क्योंकि यदि परमेश्वर की हाँ, यही इच्छा हो, हाँ, यही इच्छा है, हाँ, कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम आपको है। मालूम है बुराई कब हो जाती है? जब हम अन्याय अगर सह नहीं रहे, परंतु अन्याय को क्या कर रहे हैं? पलट के जवाब दे रहे हैं। तो नीचे क्या लिखा हुआ है? भाई अगर सह लेते हो तो ये परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हो, और ये किससे बेहतर है? बुराई करने से ये बेहतर है। क्या लिखा है लास्ट में? उत्तम है, मतलब बेहतर है, सहना बेहतर है। जाग रहे? सहना बेहतर है, पलट के जवाब देना, भलाई का बुराई में देना नहीं, ये बेहतर नहीं है, परंतु सहन कर लेना बेहतर है। परमेश्वर की नजरों में जो उत्तम है, परमेश्वर की नजरों में जो धन्य है, परमेश्वर की नजरों में जो सुखदायी है, सुगंध है और सुहावना है, किस चीज के? वापस 19 पढ़ के 20 में चलेंगे क्या? क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके हाँ, अन्याय से दुख याद रखिए, आपका अन्याय होगा,
आप अगर सोचो कि भाई मेरे साथ सब अच्छा हो, मेरे को सब लोग अच्छा समझे, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वचन में लिखा है कि अन्याय होगा मतलब होगा, अन्याय सहना पड़ेगा। अगर लोग एक दूसरे के साथ गलत या एक दूसरे के साथ अन्याय नहीं करते तो यहां नहीं लिखा ही नहीं होता। जागरे, अगर मेरे साथ किसी ने अन्याय किया, मेरे साथ अगर किसी ने गलत किया, तो ये सब होना नॉर्मल बात है। और इस परिस्थिति में मुझे क्या करना है, ये परमेश्वर का वचन बताता है और सिखाता है। इस परिस्थिति में मुझे कोई पलट करके जवाब नहीं देना है, मुझे कोई पलट करके उनके साथ ईर्ष्या, जलन, बैर नहीं रखना है जिन्होंने मेरे साथ गलत किया। जागरे, परंतु मुझे क्या करना है। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है। कल एक भाई जिनके साथ में थे, वो इस बात को बता रहे थे, भैया एक पास्टर जी ने एक बहन के साथ गलत किया, उनके जब तक उनका आवश्यकता था उनको इस्तेमाल किया, उसके बाद उनको छोड़ दिया, अब उनको पूछते नहीं, घमंड से भर गई, तमाम चीजों को बताया। जागरे, हाँ। तो वो जिनके साथ गलत किया गया ना, अब वो बहन भी जहां जहां उसको अवसर मिल रहा है, वो वहां पर उनकी नेगेटिविटी को फैला रही है कि उस पास्टर ने, हम जिसके साथ काम करते थे, उन्होंने तो गलत किया हमारे साथ। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये बुराई हो रही। जो 17 वचन में लिखा है ना, वो हो रहा है। ये उत्तमता नहीं है। उत्तमता क्या है, आप उस बात को इग्नोर कर दो। अगर कोई पूछ भी रहा है, भाई आप उनके साथ में काम कर रहे थे, वो स्त्री ने क्या किया, वो बहन ने क्या किया, और जगह पर बता दिया और फैलाते चले जा रहे हैं। किसकी, उन्हीं के साथ जिनके साथ काम कर रहे थे, उन्हीं के साथ जिनके साथ सेवकाई कर रहे थे, उन्हीं की बातों को, आज नेगेटिव बातों को फैलाते चले जा रहे हैं। ये उत्तमता नहीं है। ये धन्य स्त्री नहीं बन पाएगी कभी। ये इनका जीवन खुशबूदार नहीं बन पाएगा, सुगंधित नहीं बन पाएगा। यहाँ जो सुहावना शब्द लिखा है, ये सुहावने जीवन को नहीं देख पाएंगे। समझ पा रहे हैं? yes. सावधान। अगर आपके साथ किसी ने गलत कर दिया है, अन्याय किया है, कोई बात नहीं, सहन कर लो, सहन कर लो। पलट के उसको रिप्लाई मत दो, पलट के जवाब मत दो, जैसे के साथ तैसा मत करो। जाग रहे? हाँ, जैसे के साथ तैसा मत करो, जैसा उसने मत कहे। बाइबल में साफ लिखा है, मत्ती की किताब में पढ़िएगा, वहां पर लिखा है, मत कहे जैसा उसने मेरे साथ किया मैं भी उसके साथ करूंगा। अब आपके साथ गलत हुआ, आप भी उस गलत को बता करके, लोगों से बता करके, फैला करके क्या कर रहे हैं, आप भी तो उसकी बदनामी कर रहे हैं। और बाइबल में बदनामी करने को मना किया गया है। एक दूसरे की बदनामी मत करो। समझ पा रहे हैं? ये परमेश्वर की इच्छा है, भलाई करने के कारण हम दुख उठाएं। जाग रहे हैं? yes. आगे चलेंगे जल्दी से, 20 और 21 वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि यदि हाँ, तुमने अपराध करके घूसे खाए, गलती करके डांट खाई, गलती करके डांट खाए, कोई बड़ी बात नहीं है क्या? कोई बड़ी बात है क्या? बच्चा गलती करता है, अगर मम्मी पापा डांटते हैं तो कोई बड़ा काम कर दिया कि बच्चे ने? नहीं भाई, गलती किए थे तो सजा मिल गई। यहां पर वही लिखा है। और यदि गलती करके, क्या करके, और यदि तुमने अपराध मतलब गलती, गुनाह, जो कुछ भी करके, अगर उसके बदले में क्या किया, घूसे खाए मतलब सजा हुआ। आज हमारे देश में जेल बनी है ना, सेंट्रल जेल, जिला जेल, सब जेल, ये सारी जेलें बनी हुई हैं। किस लिए बनी है? क्योंकि जो गलत काम करते हैं, गलत जीवन को जीते हैं, वो क्या करते हैं, सरकार उनको उठा करके उन जेलों में बंद कर देती है। कुछ जगह पर मारते भी हैं। जब पकड़ा जाते हैं गलत काम करते समय तो उनको सजा भी मिलती है, थाने में, चौकियों में, ठीक है कि नहीं? जहां पर ये सब सिचुएशन बिगड़ी रहती, वहां पर इस प्रकार से चीजें होती हैं और ये चीजें होना नॉर्मल है। बट थोड़ा सा ध्यान देंगे, गलत काम किया है तब पनिशमेंट मिल रहा है, गलत चीजों को किया है तब पनिशमेंट मिल रहा है। तो इसमें कोई बड़ी बात है क्या? नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी असाधारण वाली बात नहीं। एक साधारण सी बात है, आप गलत करोगे, आपको पनिशमेंट, आपको सजा मिलेगा। जाग रहे हैं? ठीक, आगे पढ़ेंगे। और धीरज जरा, तो इसमें क्या बड़ाई की बात है? ठीक है, हमने इस बात को पढ़ा कि अगर गलती पर आपको सजा मिलती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट ध्यान से सुनेंगे, पर यदि भला काम करके, जो अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था, 19 वचन में पढ़ा था, 18 वचन में पढ़ा था, जाग रहे? हाँ, वहां पर हमने यही पढ़ा था कि यदि भला काम करके हम दुख उठा रहे हैं, आपने किसी की मदद किया, जाग रहे, आपने किसी को घर छोड़ दिया, जब घर छोड़ने गए वहां से आपको ही भला बुरा बोला, ये कोई टाइम है घर छोड़ने का? हाँ, बहुत बार ऐसा होता है। अपन किसी के भलाई करने के लिए, रात हो गई है, चलो अपन घर छोड़ देते हैं,
ठीक है, घर छोड़ने के लिए उनके घर गए और उनकी फैमिली निकल करके बाहर अपन को दम देने लगती है, अरे ये कोई समय है घर छोड़ने का? जाग रहे? हाँ, टाइम से छोड़ना चाहिए, टाइम से ये करना चाहिए। अरे हो गया तभी तो छोड़ने आए हैं, अगर टाइम से छूट जाता तो आपके बच्चे खुद ही घर आ जाते। समझ पा रहे हैं? हाँ, क्या लिखा है? पर यदि भला काम करने के दुख उठाते हो, अगर आपके साथ गलत हुआ ना तो आप तो भले हैं, आपने भला किया, लेकिन उसके बाद भी दुख उठा रहे हो तो क्या क्या लिखा है? दुख उठाते हो और धीरज धरते हो। धीरज धरते पता है कब है? जब उसके अगेंस्ट में अपन बात नहीं करते, उसके विरोध में पलट के अपन बातें नहीं करते, पलट के जवाब नहीं देते। जाग रहे हैं? पलट के बैर नहीं करते। सामने वाले ने हमें गाली बका, हम भी पलट के गाली नहीं बकते। सामने वाले ने हमारे ऊपर आरोप लगाया, हम भी सामने वाले का आरोप नहीं लगाते। सामने वाला हमारे बारे में नेगेटिव फैला रहा है, हम भी नेगेटिव फैलाना शुरू नहीं कर देते। जाग रहे हैं? हाँ, और धीरज धरना उसी को कहते हैं। बोलने दो, कितना बोलेंगे, फैलाने दो, कितना फैलाएंगे। आरोप झूठे लग रहे हैं, लगाने दो, कितना लगाएंगे, कहां तक लगाएंगे, लगाने दो। जाग रहे? हाँ, धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को क्या लिखा हुआ है? अच्छा लगता है, भाता है। अच्छा लगता है, भाता है। किस चीज को भाती है परमेश्वर को? क्या भाता है परमेश्वर को? 21 वचन पढ़ेंगे। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। क्यों? किस लिए बुलाए गए हो? क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया। हम यही पढ़ रहे हैं ना, यही टाइटल है हमारा कि मसीह हमारा आदर्श है। तो आपके यीशु मसीह के साथ भी यही हुआ। जब यीशु मसीह के ऊपर आरोप लगाया जा रहा था कि तू तो परमेश्वर का अनादर करता है, तू तो परमेश्वर की निंदा करता है, यीशु मसीह खामोश थे। लगा लो कितना आरोप लगाओगे। यीशु मसीह के पास उत्तर नहीं था क्या? था। मैंने कोई आरोप नहीं लगाया, बोल सकते थे। मैंने कोई निंदा नहीं किया आपके परमेश्वर की, क्योंकि वह उसी का बेटा हूं। मैं अपने पापा का विरोध क्यों करूंगा? मैं अपने पापा का, मैं अपने डैडी का, मैं अपने डैडी का क्यों विरोध करूंगा? मैं तो उसी का बेटा हूं। जाग रहे? बोल सकते थे। बहुत बार आपके पास भी शब्द रहते हैं, आप पलट के जवाब दे सके, लेकिन अगर आप वहां पर धीरज रखते हैं, पेशेंस रखते हैं, धीरज को काम करने देते हैं, और यही सिखा रहा है, जब आप पेशेंस रखने देंगे ना, उसके बाद परमेश्वर जवाब देगा। एक ही क्वेश्चन है, आप जवाब दे दो या फिर परमेश्वर जवाब दे दे। आप जवाब देंगे, हो सकता है गलत हो सकता है, परमेश्वर जवाब देगा तो उसके एक क्वेश्चन के 10 जवाब देगा परमेश्वर। जाग रहे? हाँ, हमारे ऊपर है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जब उसको बोला जा रहा था, अरे तू हमारे परमेश्वर यहोवा की निंदा करता है, उसको खुद से महान बताता है, उस परमेश्वर से अपने आप को क्या बता रहा है? महान बता रहा है। जबकि ये सब यीशु मसीह ने नहीं किया। यीशु मसीह ने साफ बोला कि मैं पिता का बेटा हूं, जो मेरा पिता बोलता है मैं वो करता हूं, जो मैं पिता को करते देखता हूं वो मैं कर रहा हूं, जो पिता से सुनता हूं मैं वो कर रहा हूं। वो अधीनता के जीवन को प्रकट कर रहे थे, दिखा रहे थे कि मैं अधीन में हूं। जो मेरा पिता मुझसे बोलता है मैं उन बातों को करता हूं। हर एक चीज में वो आधीनता को दर्शा रहे थे, आधीनता को शो कर रहे थे। तो आपको भी उसके समान, आपके पास उसकी बात का जवाब है। जाग रहे? अगर आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि रात में 8 बजे ये बहन उससे बात कर रही थी, या ये बहन या ये भाई उस बहन के साथ में वहां पर इस गार्डन में थे, आरोप लगाया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। जाग रहे? आपके पास है आंसर? नहीं, 8 बजे तो मेरा मोबाइल ही बंद था, मेरा तो पूरा दिन कल मोबाइल बंद था, मेरा मोबाइल तो बनने डाला, मैं कैसे बात कर सकती? आपके पास है, बट रहने दो, शांत रहने दो। आप शांत हो जाएंगे ना, परमेश्वर शांत नहीं रहेगा, याद रखिएगा। वो न्यायी है, आप मत न्याय करो, परमेश्वर को न्याय करने दो। जाग रहे? नहीं, वो दोनों उस दिन हमको गार्डन में दिखे थे, कोई बात नहीं, आपके पास प्रूफ है? नहीं, हम लोग तो उस दिन घर से बाहर निकले ही नहीं। खामोश हो जाओ। परमेश्वर का वचन कहता है 21 वचन में,
और तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखो, जब यीशु मसीह को आरोप लगाया जा रहा था, झूठ बोला जा रहा था, इसके अंदर दुष्ट कुछ भी उसने पलट के जवाब नहीं दिया, नहीं जवाब दिया। जाग रहे हैं? आपको भी जवाब नहीं देना है। अगर आप यीशु मसीह को आदर्श समझते हैं ना, आप पलट के जवाब नहीं देंगे, आप अपनी सफाई पेश नहीं करेंगे, आप अपने लिए वकील खड़ा नहीं करेंगे कि कोई हमारे साथ गलत कर दे। नहीं। क्यों? क्योंकि आपका जिंदा परमेश्वर आपके साथ है। क्यों? क्योंकि आप किसके आइडियल में, किसकी अगुवाई में चल रहे हैं? जाग रहे हैं? आप यीशु मसीह को आदर्श समझ करके अपने दिनचर्या को गुजार रहे हैं, अपने हर एक दिन में कदम बढ़ा रहे हैं। हर दिन आप यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। आपको खामोश रहने की आवश्यकता है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं डरने के लिए नहीं कह रहा हूं कि आप डर जाओ, नहीं। हमारा यीशु मसीह नहीं डरा, निधड़क खड़ा रहा। जाग रहे हैं? हाँ, हम क्यों डरेंगे? हम क्यों डरेंगे? जब हमारा प्रभु यीशु मसीह नहीं डरा, हम क्यों डरेंगे? जाग रहे हैं? हाँ। एक आध दो वचन को पढ़ेंगे क्या? मत्ती की किताब, उसका 11 अध्याय, उसका 29 वचन और 16 का 24 भी पढ़ेंगे। मत्ती 11:29 बाइबल बताती है, और तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। चिन्ह पर चलने का मतलब होता है जैसा कौन चला है, जैसा कौन चला, जैसा यीशु मसीह चला वैसे ही तुम भी क्या करो, वैसे ही तुम भी चलो, उसी के पद चिन्हों पर चलो। पढ़ेंगे जल्दी से मत्ती की किताब 11:29। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। हाँ, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। क्या करो? मुझसे सीखो। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। क्या सीखना है? क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन। नम्र उसी को तो बोलते हैं, जब आपके साथ सब कुछ सही चल रहा है तो आप ऑलरेडी नम्र रहेंगे। लेकिन एक व्यक्ति नम्र से उजग्र कब बन जाता है, कब क्रोधी बन जाता है? जब उसके उस नम्रता को कोई विघ्न डालता है, जब उसके विरोध में झूठ बोला जाता है, आरोप लगाया जाता है, सही को गलत बताया जाता है। आप सही हैं लेकिन आपको गलत बोला जा रहा है, तभी आपको आपके पास नम्रता है अथवा नहीं, आप नम्र हैं अथवा नहीं है पता चलता है। जाग रहे हैं? यीशु मसीह कहते हैं कि भाई देखो, मैं नम्र हूं, अपना बोझ ना मुझ पे डाल दो, मेरा जुआ ले लो, अपना जुआ मेरे ऊपर डाल दो। क्यों? क्योंकि मैं नम्र हूं और मन में दीन हूं। आगे पढ़ेंगे। दीन हूं और तुम अपने मन में क्या करोगे? विश्राम पाओगे। चाहते हैं विश्राम पाना? आज हम विश्राम पाने के लिए, है ना, अगर आपके विरोध में कोई झूठ बोल रहा है ना, तो आपके मन में क्या होगा? उथल पुथल होने लगेगा। अगर उस उथल पुथल को शांत करना है ना, तो आप क्या करेंगे? बड़बड़ाएंगे। हाँ, बहुत बार आपका पड़ोसी अगर कुछ गलत बोल देता है, अरे उसने मुझे बोला कैसे, और लग जाएंगे अपन सुबह से बड़बड़ाना समझते हैं। हाँ। कुछ नेगेटिव बोलना, अरे उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे हमारे तरफ कचरा फेंकने की। बहुत बार पड़ोसियों के साथ ऐसा होता है, और अगर उसने कुछ कर दिया जरा सा भी नेगेटिव, तो हम लोग उसको बड़बड़ाना शुरू कर देंगे, उसका नुकसान हो जाए, उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए। बहुत कुछ अधिकतर पड़ोसियों के साथ होता है। जाग रहे हैं? होता है। और उसके बाद फिर उन लोग को लगता है कि नहीं, हमें शांति मिल गई। शांति नहीं मिली है अभी। जाग रहे हैं? हाँ, आपने और पाप कमा लिया है, वचन का विरोध कर दिया है, और साथ ही साथ जो आपने बड़बड़वाया है वो अगर पड़ोसी को सुन लिया गलती से, तो फिर वो भी आएगा 10 और सुनाने के लिए। तब समझ जाइए छोटा सा झगड़ा कितने बड़े रूप में बदल जाएगा। तभी के लिए परमेश्वर कहता है शांत रहो। अगर ऐसे इस सिस्टम के अनुसार करोगे, अगर मेरे को करने दोगे, तुम खुद पलट के जवाब नहीं दोगे, मेरे द्वारा चलो ना, मैं नम्र हूं। मुझे भी तो आरोप लगाया गया, मैंने तो वैसा नहीं किया, तुम भी वैसे ही करो। और अगर करोगे तो क्या लिखा है लास्ट भाग में? तुम विश्राम पाओगे। चाहते हैं आप हर एक चीज से विश्राम पाना? यस। हाँ, पढ़ेंगे उसके आगे। मत्ती का एक और हमने बताया था 16 का, मत्ती 16 और उसका 22 वचन को मैं पढ़ रहा हूं। 16 का 22। हाँ। इस पर पतरस उसे अलग 24 मत्ती
16 का तब 24। यीशु ने अपने चेलों से कहा, हाँ, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे यदि कोई इंसान मेरे पीछे आना चाहे, तो अपने आप का इनकार करे। नंबर 1, अपने आप का इनकार करे कि मैं कुछ हूं। जाग रहे, मैं कुछ हूं, और इनकार करने का मतलब है कि मैं नहीं हूं। जाग रहे, अपने आप का, आप कौन हैं, आप किस पद पे हैं, सब चीजों का इनकार करें। अगर प्रभु यीशु मसीह के पीछे आना है ना, तो आपको अपने आप का इनकार करना पड़ेगा कि मैं हूं ही नहीं। जब एक व्यक्ति है ही नहीं, इमेजिन करें आप एक रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है, आप एक रास्ते से जा रहे हैं और आप का 10 लोगों का ग्रुप है, 10 लोगों का ग्रुप है। अब 10 लोगों में से अगर किसी एक व्यक्ति के भी विरोध में अगर कोई बात करेगा, तो आपके साथ में ही है, आप क्या करेंगे, आप खड़े हो जाएंगे, ए मेरे बारे में क्यों ऐसा बोल रहे हो। लेकिन आप लोग उसकी बुराई को करेंगे जो वहां पर मौजूद नहीं है, उसके बारे में टिप्पणियां करेंगे जो वहां पर मौजूद नहीं है। जाग रहे, समझ पा रहे हैं? हाँ। किसके बारे में टिप्पणी करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे जो वहां पर है ही नहीं है। और यहां क्या लिखा हुआ है, वापस पढ़ेंगे। यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। अब सुनेंगे, अब जो व्यक्ति वहां पर है ही नहीं, उसके बारे में अगर कुछ बोलेंगे तो क्या उस वहां पर विवाद होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति वहां पर है ही नहीं। समझ पा रहे हैं? हाँ। अगर एक व्यक्ति जहां पर मौजूद है 10 लोगों के बीच में, अगर कोई भी बात कर रहा है, टिप्पणी कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्शन करेगा, भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, गलत क्यों बोल रहे हो मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में, विरोध करेगा। लेकिन जो व्यक्ति है ही नहीं, वहां पर विरोध होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां पर नहीं है। कुछ इसी प्रकार सेवकाई में हमको और आपको परमेश्वर रहने के लिए बोल रहा है। अपने आप का इनकार करो का मतलब होता है कि भूल जाओ कि आप यहां पर हो, भूल जाओ मान सम्मान, तमाम चीजों को भूल जाओ, कौन क्या बोल रहा है भूल जाओ, कौन क्या आरोप लगा रहा भूल जाओ। क्या लिखा है? अपने आप का इनकार करें, इनकार कर दो, नहीं हम नहीं है। जाग रहे हैं? जैसे पाप के लिए लिखा है ना कि पाप के लिए अपने आप को क्या करो, बंदी समझो, स्वतंत्र मत समझो पाप करने के लिए। अपन ने बीते दिन में सीखा था। मतलब जब पाप की बारी आए तो आप स्वतंत्र नहीं हो, लेकिन जब पवित्रता यानी कि परमेश्वर के काम की बारी आए तो काम करने के लिए क्या रहो, स्वतंत्र हो। परमेश्वर के कामों को करने के लिए, भलाई के कामों को करने के लिए आप स्वतंत्र हो, लेकिन बुराई के कामों को करने के लिए आप स्वतंत्र नहीं हो। ठीक उसी प्रकार यहां पर लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु के अपने चेलों 24, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो नंबर 1 अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए। ये जो क्रूस है ना, ये दुख हो, यातना है। जाग रहे हैं? ये वो वेदना है, ये वो अपमान है, ये वो दरिद्रता है, ये वो झूठा आरोप है जो यीशु उठा के चल रहे थे, यीशु मसीह सहन कर रहे थे। जाग रहे हैं? हाँ, उसको सहन करना है। कोई लकड़ी का क्रूस उठा करके यीशु के पीछे नहीं चलने लगिएगा। अपने अपमान को लेकर के चलना सीखें, अपनी बेइज्जती को लेकर के चलना सीखें। छोटी छोटी चीजों में हम रिश्ते तोड़ देते हैं, घर छोड़ देते हैं। आपको पता है ये क्या हो रहा है? आप सहन नहीं कर रहे हैं। नहीं, मेरे से सहन के बाहर है, मैंने आज तक सहन नहीं किया। आपने नहीं सहन किया, तभी तो परमेश्वर इन चीजों को आने दे रहा है। आज तक मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला, मेरा बचपन से लेकर के अभी तक उम्र में आज तक भैया मुझे कभी किसी ने नहीं बोला, कभी किसी ने इस तरीके से बात नहीं किया, भैया मैं नहीं सहन कर सकता, मैं नहीं सहन कर सकती, मैं नहीं रह सकता, मैं वहां काम नहीं कर सकता भैया। घर पे मुझे लोग सब अच्छे से बोलते हैं, वहां पर तो ए लड़के ये काम कर, ए लड़के वो काम कर, इस तरीके से बोलते हैं भैया। मैं वो उस जगह नौकरी नहीं कर सकता, मैं उस परिवार में नहीं रह सकता भैया, शादी होकर के गया भैया। जाग रहे? बहुत बार ये चीजें होती हैं। समझ में आ रहा है? हाँ। परमेश्वर कहता है यही तो क्रूस है, सहन करके क्रूस को उठाना और मेरे पीछे चलना।
उस यातना के बीच में, उस यातना, उस तकलीफ और उस दर्द के बीच में अगर आप यीशु के पीछे चलना बंद नहीं करते, इसी को कहते हैं कि अपना क्रूस उठा करके यीशु के पीछे चलना। लकड़ी का क्रूस पहन करके यीशु मसीह के पीछे, चांदी का, सोने का क्रूस गले में लटका करके और ये सेवा कर रहे हैं, ये यीशु मसीह के पीछे चलना नहीं है। यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो ये यीशु मसीह के पीछे चलना नहीं कहलाता। अपना क्रूस उठा करके यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब होता है हर एक बदनामी को सहन करते हुए, हर एक झूठे आरोप को सहते हुए, हर एक यातना को सहते हुए, हर एक दर्द को सहते हुए भी प्रभु के काम में आगे बढ़ना। आज बड़ी तकलीफ होती है, लोग छोटी छोटी चीजों में रुक जाते हैं। घर परिवार में किसी ने कुछ बोल दिया, अपमान कर दिया, अरे चांटे भी मार दिए, हम घर छोड़ देते हैं। नहीं, कोई बोल नहीं सकता, आपके बड़े हैं, थोड़ा सा नहीं बहुत बोल सकते हैं। आपके माता पिता हैं, बहुत कुछ सुना सकते हैं। सुनाना छोड़िए, आपको डंडी से, छड़ी से मार सकते हैं। आपको पाल पोस के बड़ा किया है, जाग रहे हैं, पूरा अधिकार है। न जाने कितने ऐसे बच्चे, कितने ऐसे जवान भाई बहन थोड़ी सी डांट, थोड़ी सी फटकार को सुनने के बाद सहन नहीं करते। मसीह भाइयों की बात कर रहे हैं, मसीह बहनों की बात कर रहे हैं। घर छोड़ देते हैं, नौकरियां छोड़ देते हैं। भैया हम किसी का कर्जा थोड़ी खाएं, हम क्यों सुने उनकी। यीशु मसीह कहता है न्याय सहो, वो बोलते हैं हम क्यों सहें भैया, क्यों सहें। बाइबल ऐसा बताती है, सहोगे बेटा तो राज करोगे, सहोगे मेरी बेटी तो राज करोगे। ऐसा लिखा है, मसीह के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा, और अगर हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य करेंगे। अगर आप सहने से भाग रहे हो ना, अगर किसी परिवार में आपकी यातना हो रही है, अगर आप किसी परिवार में आपको सताया जा रहा है, और अगर उस सताए जाने से, अगर उस दुख से आप भाग रहे हो ना, उस घर को छोड़ रहे हो, उन माता पिता को छोड़ रहे हो, उस परिवार को छोड़ रहे हो, उस रिश्ते को तोड़ रहे हो, आप राज सिंहासन को छोड़ रहे हो। थिस्सलुनीके की किताब में अपन ने अध्ययन किया है, अगर हम धीरज से सहते रहेंगे, क्या सहते रहेंगे, यही तो सहना है। दुख में होकर के भी सेवकाई करना, यही तो सहना है। दुख के समुद्र में, यातना की भट्टी में तपते हुए, आरोप की भट्टी में खौलते हुए सेवकाई के लिए खड़े रहना, यही तो क्रूस उठाना है। और अगर इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो बाइबल ऐसा बताती है राज्य करेंगे। और अगर ऐसी चीजों से हम भाग रहे हैं, घर को छोड़ रहे हैं, मकान को छोड़ रहे हैं, नौकरी को छोड़ रहे हैं, फैमिली को छोड़ रहे हैं, रिश्तों को छोड़ रहे हैं, आप राज सिंहासन को ठुकरा रहे हैं। आप अगर अपने मम्मी पापा से अलग होकर के, आप अपने घर परिवार से अलग होकर के, आप अगर अपने रिश्तों से अलग होकर के, अगर आप सुख शांति से कहीं रह रहे हैं और सेवा कर भी रहे हैं ना, तो भी आपको राज्य और सिंहासन नहीं मिलेगा। क्योंकि प्रभु ने आपको एक अवसर दिया था कि आप दुख उठाते हुए आगे बढ़ सकें। याद रखिए, परमेश्वर दुख हमेशा के लिए नहीं देता, परमेश्वर तकलीफ हमेशा के लिए नहीं देखता। आपके माता पिता हमेशा आपको डांटते नहीं रहेंगे, आपका परिवार हमेशा आपसे क्रोधित नहीं रहेगा, आपका सेठ जहां पर आप काम कर रहे हैं वो हमेशा आपको डांटता फटकारता नहीं रहेगा। आप उसको काम करके दोगे, किसी कस्टमर को सेल करके दोगे माल, तो वो ऑटोमेटिक आपका शाबाशी देगा। आज ग्राहक नहीं है तो हो सकता आपको क्रोध में डांट दिया होगा, आज सेल कम हुआ इसलिए आपको हो सकता गुस्सा हो गया होगा, आज नुकसान हो गया होगा कुछ, तो इसलिए हो सकता फटकार दिया होगा। लेकिन कल जब फायदा होगा वो खुद ही आपको शाबाशी देगा। जाग रहे? हाँ। थोड़ा सोचें, विचार करें। आप सिर्फ दुखों से नहीं भाग रहे, आप उस क्रूस से भाग रहे हैं। आप सिर्फ उन दुखों से दूर होने के बारे में नहीं सोच रहे, आप उस राज सिंहासन से, जिस राज सिंहासन को परमेश्वर देने के लिए तैयार है, उस सिंहासन से भाग रहे हैं। याद रखें, या तो आप भागने वाले हैं या तो आप भाग रहे हैं, और तभी के लिए परमेश्वर का वचन आया है। परमेश्वर का वचन बेवजह नहीं आता। वापस पढ़ेंगे 24 वचन, फिर आगे हम अपने विषय पर आएंगे। मत्ती
16 का 24। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। नंबर 1, आपको अपने आप को मिटाना है। सुसाइड नहीं कर लेना, अपने आप को मिटाना है कि मुझे बोला जा रहा है। आप हो ही नहीं तो आपके बारे में कुछ भी बोलता रहे, आपको क्या फर्क पड़ेगा? जाग रहे? आप हो ही नहीं, आपके बारे में कुछ भी बोलता रहे, सास कुछ भी बोलते रहे, ससुर कुछ भी बोलता रहे, मम्मी पापा कुछ भी बोलते रहे, आपका बॉस कुछ भी बोलता रहे, कोई फर्क पड़ेगा जब आप हैं ही नहीं। अपने आप को ऐसा समझो ना, बॉस बोल रहा है, बोलने दो। मम्मी पापा डांट रहे हैं, डांटने दो। जाग रहे? हाँ, इग्नोर करो, इग्नोर करो। पलट के जवाब अपने आप को कैसे समझो, अपने आप का इनकार कैसे करोगे आप? मैं हूं ही नहीं, मैं हूं ही नहीं, इनकार कर दो, हम तो है ही नहीं। जैसे पाप करने के लिए मना किया है, पाप करने के लिए आप स्वतंत्र नहीं हो, भलाई करने के लिए आप स्वतंत्र हो, अच्छे काम करने के लिए आप स्वतंत्र हो, लेकिन बुराई के लिए नहीं हो। ठीक वैसे ही आपको अपने जीवन में देखना है। इनकार करो और अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। जाग रहे हैं? हाँ, यीशु मसीह के पीछे हो लो। एक आध दो वचन और पढ़ेंगे क्या? प्रेरितों के काम 14 अध्याय 22 वचन। प्रेरितों के काम 14 अध्याय और उसका 22 वचन जल्दी पढ़ेंगे। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे, और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो। विश्वास में बने रहो। आपको मालूम है मन स्थिर कब किया जा रहा है? आपका मन ही तो धोखा देता है। अरे बहुत बोल रहे हैं भैया, बहुत सुना रहे हैं, आपको नहीं मालूम कितना गंदा गंदा बोलते हैं। आपको नहीं मालूम भैया, मम्मी पापा बहुत मारते हैं। अरे बॉस भैया चिड़चिड़ा है, दिन भर चिड़चिड़ाता रहता है भैया, आपको नहीं मालूम। जाग रहे? उनके मन को परमेश्वर का वचन स्थिर कर रहा, परमेश्वर के लोग स्थिर कर रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? हाँ, स्थिर के आगे। और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो। अरे विश्वास में बने रहो। क्यों विश्वास छोड़ रहे हो? क्यों अपने विश्वास को खो रहे हो? आगे। और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर, ओहो, बड़ी आनंद उठा करके, क्लेश उठाकर। नहीं भैया, हमको क्लेश नहीं उठाना। हम क्लेश से भागने तैयार हैं, हम क्लेश से दूर जाने को तैयार हैं। हम शांति से रहना चाहते हैं भैया, हम शांति से सेवा करना चाहते हैं भैया, हम शांति से नौकरी करना चाहते हैं, हम शांति से पढ़ाई करना चाहते हैं, हम शांति से सेवकाई में आगे बढ़ना चाहते हैं। परमेश्वर कह रहा है ये तो संभव नहीं है। शांति चाहते हो तो राज्य को ठुकराना पड़ेगा। लेकिन अगर इन सब के बीच में भी तुम मेरे कामों से करने से पीछे नहीं हट रहे हो, तो क्या लिखा है? हमको बड़े, हाँ जल्दी पढ़ेंगे। बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। जाग रहे? हाँ, आज हम क्या सीख रहे हैं? आज हम इसी बात को सीख रहे हैं कि हम परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए कसरत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमको कैसे करना है? क्लेश उठा करके प्रवेश करना है। अगर आप क्लेश से भाग रहे हो, अगर आप झगड़े से भाग रहे हो, और झगड़े से बचने का उपाय भी परमेश्वर के वचन में आज अपन ने पढ़वाया, अपने आप को इग्नोर करो, अपने आप का इनकार कर दो। हम तो है ही नहीं, तुम सुबह बोलते रहो, कुछ भी बोलते रहो, हम तो हम ध्यान ही नहीं देंगे। जाग रहे? हाँ, बात कब बिगड़ जाती है, विवाद कब शुरू हो जाता है? जब आप पलट के जवाब देने लगते हैं। याद रखिए, आपने आपका इनकार करना है और बड़े क्लेश उठा करके हमको क्या करना है? परमेश्वर के राज्य में। आज हमारी सेवा, हमारे कार्य हम किसके लिए कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि हम परमेश्वर के राज्य में पहुंच सके। क्यों आज हम परमेश्वर के काम को कर रहे हैं? क्यों आज हम सुसमाचार को सुना रहे हैं? क्यों हम यहां वहां जा रहे हैं? क्यों? सिर्फ इसलिए कि एक ना एक दिन हम कहां पर पहुंचेंगे? परमेश्वर के राज्य में पहुंचेंगे। जाग रहे? हाँ, परमेश्वर के राज्य सिंहासन को जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है, बाइबल बताती है वो हमारे लिए जगह तैयार, उसी जगह की बात तो चल रही है, उसी जगह पर तो परमेश्वर हमको लेकर के जाना चाहता है। जाग रहे हैं? एक और वचन निकालेंगे, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 28 वचन। रोमियो 8 उसका 28 जल्दी से पढ़ेंगे, हम सब जानते हैं इस वचन को भी। हाँ, रोमियो 8 का 28 जी। हम जानते हैं
मैंने कहा हम सब जानते हैं इस वचन को, और यहाँ लिखा भी है कि हम जानते हैं कि हाँ, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग आप परमेश्वर से प्यार करते हैं ना, करते हैं, आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, तो इस बात को जान जाइए। अगर नहीं जानते हैं तो इस बात को जान जाइए, ये आपके जीवन में एक प्रकाशन को लेकर के आ जाएगी। हाँ, पढ़ेंगे। उनके लिए, उन लोगों के लिए जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, सब बातें मिलकर, मतलब अन्याय भी मिलकर के भलाई को उत्पन्न करेगा। आपके बारे में झूठ बोला जा रहा है ना, आरोप लगाया जा रहा है, ये भी आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। अरे भैया कैसा कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन कह रहा है। सब बातें मतलब सब बातें, झूठा आरोप लगाया गया ना, ये भी आपके लिए भलाई में अन्याय किया गया, धोखा दिया गया ना आपको, हाँ, नौकरी से निकाला, चर्च से निकाला, दूर किया, ये भी आपके लिए एक भलाई को उत्पन्न करेगा। हर एक वो चीज, झूठ बोला, अरे मैंने चोरी नहीं किया, मुझे चोरी का इल्जाम लगाया गया, मैंने उसके प्रति नेगेटिव नहीं बोला, लेकिन वो बोल रहे नहीं मैंने नेगेटिव बोला है। कोई बात नहीं, ये नेगेटिव बोलना भी आपके लिए, आप परमेश्वर से जुड़े हुए ना, आपके लिए भलाई को उत्पन्न कर देगा। ये ताकत परमेश्वर के पास है कि हर एक कांटे को आपके लिए फूल में बदल दे, हर एक आलोचना को आपके लिए मिठास में बदल दे, हर एक उन आपके उबड़ खाबड़ रास्तों को समतल करने की ताकत आपके परमेश्वर में है। और यीशु नासरी के नाम से मैं इस बात की घोषणा करना चाहता हूं कि अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं और अगर आप अपने उस क्रूस को उठाकर चलने के लिए तैयार हैं, तो परमेश्वर उस क्रूस की यात्रा को एक ऐसी यात्रा बनाने के लिए तैयार है जैसे यात्रा यीशु मसीह की बना दिया गया। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने अपने आप को दीन किया, शून्य किया, नम्र किया, और मेरे परमेश्वर ने हमारे प्रभु यीशु मसीह को अति महान किया। तो अगर आप भी यीशु मसीह के समान क्रूस उठाने के लिए तैयार हैं, अपने दिनचर्या का क्रूस उठाने के लिए तैयार है, अपने परिवार का क्रूस उठाने के लिए तैयार है, अगर अपने फैमिली का दुख उठाने के लिए क्रूस उठाने के लिए तैयार है, अगर अपने व्यवसाय का क्रूस उठाने के लिए तैयार है, अगर अपनी सेवकाई का क्रूस उठाने के लिए तैयार है, अगर अपनी बेइज्जती का क्रूस उठाने के लिए तैयार है, अगर अपनी निंदा का क्रूस उठाने के लिए तैयार है, अगर आपके अपमान का क्रूस उठाने के लिए तैयार है, अगर आपने झूठे आरोप का क्रूस उठाने के लिए तैयार है, तो मेरा परमेश्वर आपको अति महान करने के लिए भी तैयार है। आमीन। जाग रहे? हालेलुया। मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, परमेश्वर का वचन आया है इसलिए। अगर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं हर एक, सब बात, क्या लिखा है, सब बातों, एक बातें नहीं, एक अपमान नहीं, एक बेइज्जती नहीं, सब बेइज्जती किस में बदल जाएगी? भलाई में। वेट एंड वॉच, देखकर इंतजार करें, देखते रहें और इंतजार करें। परमेश्वर अपने जलवे, अपने जलाल को दिखाने पर है। देखिए, परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है कि अपने लोगों को हारा हुआ जीवन दिखाए। आज लोग हार क्यों जाते हैं? क्योंकि वो धीरज नहीं धरते। क्यों फेल हो जाते हैं? क्यों फेल हो जाते हैं? क्रूस उठाना नहीं चाहते। और परमेश्वर क्रूस को ही तो एक उन्नति, एक महानता में बदलता है। यीशु मसीह ने उठाया क्रूस, महान किया ना उसको, अति महान किया। आप भी अगर क्रूस उठाएंगे, आपको भी तो महान करेगा। हाँ, शांत हो जाओ, खामोश हो जाओ। तुम्हारे साथ गलत किया जा रहा है, खामोश हो जाओ ना, खामोश हो जाओ। बहुत बुरा भला बोला जा रहा है ना, आपने वो बातें सुन ली ना जो आपको कभी नहीं बोला गया, खामोश तो हो जाओ, खामोश हो जाओ। परमेश्वर को चिल्लाने दो। परमेश्वर का वचन पर विश्वास करो कि वचन क्या बोलता है। वचन बोलता है कि देख, जो तुझे छूता है ना, मेरी आंख की पुतली को छूता है। अब एक ही आंख है, अब आप उसमें से कचरा निकाल लो, आप अपने आंख की हिफाजत कर लो या परमेश्वर को हिफाजत करने दो। जागरे? हाँ, अपने आप को परमेश्वर का जन समझो तो सही। आपका और आपके परमेश्वर का एक व्यक्तिगत रिश्ता है। आप मामूली इंसान नहीं हैं। हाँ, मुझे मिटाने की संसार के लोगों में ताकत नहीं है, मुझे हराने की इस अंधकार की ताकतों में ताकत नहीं है। कब तक? जब तक मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने क्रूस को उठा करके चल रहा हूं। समझ में आ रहा है? सब बातें मेरे लिए, सब नुकसान मेरे लिए, सारे घाटे मेरे लिए, सारी बदनामी मेरे लिए, सारे झूठे आरोप मेरे लिए। मेरा परमेश्वर कहता है, सब बातें मैं तेरे लिए भलाई में बदल दूंगा, मैं तेरे लिए भलाई में बदल दूंगा, मैं तेरे लिए भलाई में बदल दूंगा।
आगे, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी यानी कि परमेश्वर की इच्छा पर बुलाए गए। क्या है परमेश्वर की इच्छा? वापस 17 पढ़ेंगे क्या? 3 का 17 पत्रस में आकर के, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा, क्या इच्छा है? तुम भलाई करके दुख उठाओ, यही तो इच्छा है। किन के लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी? 3 के 17 में क्या पढ़े थे अपन ने? क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा, क्या इच्छा? भला काम करो और दुख उठाओ। सामने वाले को चाय दो, वो चाय आपके मुंह पे मार दे। हाँ, कैसी चाय है? आप किसी को खाना दो, है थाली आपके ऊपर फेंक दे। समझ पा रहे हैं? छोटा सा उदाहरण एग्जांपल दे रहा हूं। आप भला कर रहे हो, अरे बुजुर्ग है इसको दवाई दे देते हैं। ये दवाई देने का टाइम है? जाग रहे, टाइम से देना चाहिए। अरे एक तो दे दिए, 1 मिनट लेट हो गए, क्या हो गया? सह लो, ये इच्छा है परमेश्वर की। और जो इस इच्छा को पूरा करता है, भैया हम तो सुसमाचार सुनाने की इच्छा को पूरा करेंगे, हम तो चंगाई छुटकारा करने बोला, हम वाली इच्छा को पूरा करेंगे। अरे उससे बढ़कर ये इच्छा है ना भाई, ये वाली इच्छा पूरी कर, वाली इच्छा पूरी करोगे तो बीमार चंगा होगा। हीलिंग वाली इच्छा को पूरी करोगे, किसी के लिए प्रार्थना करोगे तो वो व्यक्ति चंगा होगा। सुसमाचार सुनाने के लिए इच्छा को पूरा करोगे प्रभु की, तो क्या होगा? एक व्यक्ति उद्धार को पाएगा। भविष्यवाणी करने की इच्छा को पूरी करोगे तो एक व्यक्ति के जीवन में उन्नति आएगी। अन्य भाषा को बोलने की इच्छा को पूरी करोगे तो खुद के जीवन में उन्नति होगी। लेकिन अगर ये वाली दुख उठाने की इच्छा को पूरी करोगे तो बाइबल बताती है राज्य मिलेगा, राज्य। अगर दुख उठाओगे भला काम करने के कारण तो क्या मिलेगा? राज्य मिलेगा, सिंहासन, आपकी गद्दी, आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी। भैया ये वाला नहीं हो पाएगा। जाग रहे? समझ में आ रहा है? फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय 29 वचन। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय का 29 वचन। हाँ, इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय 29 वचन पढ़ेंगे जल्दी से। फिलिपियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 29 वचन 29। क्योंकि मसीह के कारण, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ, तुम पर, हम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो। हाँ, सिर्फ यीशु मसीह और यीशु मसीह के सामर्थ और यीशु मसीह के कार्यों पर ही नहीं, परंतु विश्वास करते रहें। इसीलिए परमेश्वर ने आपको और हमको इस संसार में नहीं बुलाया। जाग रहे? इसलिए कि हम सिर्फ यीशु मसीह की सामर्थ पर विश्वास करें, यीशु मसीह के कामों पर विश्वास करें, लोगों के उद्धार के जीवन के उसमें विश्वास करें कि नहीं यीशु मसीह के नाम से उद्धार होता है। नहीं, सिर्फ इन चीजों के लिए नहीं। यीशु मसीह हमारी भलाई करता है, यीशु मसीह हमें क्षमा करता है, यीशु मसीह हमें माफ करता है। सिर्फ इन चीजों पर ही हम अपने विश्वास को नहीं रखें, परंतु एक और विश्वास है जिस पर हमें विश्वास करना है, और वो यहाँ पर लिखा फिलिपियों 1 के 29 में कि सिर्फ मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि केवल उस पर विश्वास मत करते रहो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। हमें इस बात पर भी विश्वास करना है कि हमको प्रभु यीशु मसीह ने, हमको हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए, हमको जो बुलाया है वो दुख उठाने के लिए भी बुलाया है। और ये दुख ही हमें अनंत जीवन में हमें क्या करेगा? राज सिंहासन देगा। क्यों? क्योंकि ये वो वाला दुख है जो अन्याय वाला दुख है। ये वो वाला दुख है जो हम अन्याय सहते हैं, विरोध को सहते हैं, तकलीफ को सहते हैं, यातनाओं को सहते हैं, बदनामी को सहते हैं, इन तमाम चीजों को सहते हैं। जब लोग हमारे साथ गलत करते हैं, हम उन तमाम चीजों को सहते हैं। एक आखिरी वचन पढ़ेंगे, 1 पत्रस 3 अध्याय उसका 9 वचन। बुराई के बदले बुराई मत करो। अभी हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने हमको सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए नहीं, लेकिन यीशु मसीह की वजह से, यीशु मसीह के कारण दुख उठाने के लिए भी बुलाया है। और 3 के 9 में इस प्रकार से लिखा है कि बुराई के बदले बुराई मत करो। आपके साथ बुरा होगा, आपके साथ गलत होगा, आपके साथ आरोप लगाया जाएगा, आपके विरोध में, सेवकाई के विरोध में, आपके चरित्र के विरोध में। लेकिन बाइबल बताती है कि बुराई के बदले बुराई मत करो। जरा सोच करके देखें, विचार करके देखें, आपके साथ अगर कोई गलत कर रहा है, आने वाले दिनों में आप क्या बताएंगे? अरे भैया मुझे उस घर से बहुत बुरा बोला जा रहा था, इसलिए मैंने उस घर को छोड़ दिया, मैंने वो नौकरी छोड़ दिया। बहुत बार लोग बताते भी हैं, भैया मैंने वो नौकरी छोड़ दिया। क्यों, क्या हो गया? अरे वो सेठ अच्छा नहीं था। ठीक है, वो अच्छा नहीं था। सैलरी अच्छी नहीं थी क्या? नहीं, सैलरी अच्छी थी। ठीक है, वो अच्छा नहीं था। काम अच्छा नहीं था क्या? नहीं, काम अच्छा था, बस सेठ के साथ नहीं बनती थी।
जाग रहे? समझ में आ रहा है? हाँ, छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? लोग घर छोड़ देते हैं, ससुराल छोड़ देते हैं, एक रिश्ता तोड़ देते हैं। किस वजह से? क्योंकि हमारे साथ सामने वाले ने गलत किया, हमारे साथ हमको सामने वाले ने दुख दिया। हाँ, लीडरशिप भी क्यों टूट जाती है? हमारे साथ गलत किया गया, हमारे पास्टर ने हमारे साथ गलत कर दिया, रिश्ता टूट गया, तोड़ दिए। अरे अन्याय किया ना, लीडर ने अन्याय किया हो या विश्वासियों ने अन्याय किया हो, आपका काम क्या है? विश्वासियों का काम क्या है? अगर एक लीडर ने अपने लीडर के साथ में गलत किया, एक विश्वासी ने अपने किसके साथ गलत किया? अपने पास्टर के साथ गलत किया। जिसके साथ गलत हुआ है उसका काम क्या है? वो काम आज हम ध्यान कर रहे हैं। बुरा किया ना आपके साथ, गलत किया ना आपके साथ, ठीक है, कोई बात नहीं। आपके सेठ ने आपके साथ गलत किया, आपके मम्मी पापा ने गलत किया, कोई बात नहीं। आपके सास ससुर ने आपके साथ गलत किया, कोई बात नहीं। घर मत छोड़ो, बाहर मत जाओ। वो दुख है, एक क्रूस है जो आपके जीवन में आया है, और अब समय है कि उस क्रूस को लेकर के चलो और महान बन जाओ, अति महान बन जाओ। क्या बताएंगे आने वाले दिनों में आप? क्या गवाही देंगे? मुझे वहां पे यातना दी जा रही थी इसलिए मैंने उस चीज को छोड़ दिया। वहां पर दुख देते थे, वहां पर झूठ झूठ बोलते थे, इसलिए मैंने उस घर को छोड़ के एक दूसरा घर ले लिया। क्या गवाही देंगे? ये गवाही फिर परमेश्वर इस वचन को आपके सामने लेकर के आएगा। मैंने तो कहा था, तुमको लिख के दिया था। क्या लिख के दिया था? बुराई के बदले बुराई मत करना। तुमने तो बुराई के साथ बुरा कर दिया। उसने तुम्हें बुरा बोला, तुमने उसको बुरा बोल के उसके घर से अलग हो गए, उसकी नौकरी को छोड़ दिया, मम्मी पापा को छोड़ दिया। समझ पा रहे हैं इस बात को? क्या गवाही रह जाएगी आपकी? क्या टेस्टमनी रह जाएगी? आने वाले दिनों में आप क्या, किस बात को सिखा पाएंगे कि आपको जिस ससुराल में, आपको जिस घर में, आप जिस घर में ब्याह करके गए, उस घर में अगर आपको बुरा भला बोला गया, आपके साथ अगर आपको प्रताड़ित किया गया और आपने उस प्रताड़ित होने के कारण उसको सहा नहीं, मसीह की वजह से उस क्रूस को उठाया नहीं, उस क्रूस को वहीं पटक करके छोड़ के चले गए, ये गवाही देंगे आने वाले दिन में? क्या गवाही देंगे? सोचे, विचार करें, क्या गवाही देंगे, क्या टेस्टमनी देंगे? बाइबल बताती है बुराई के बदले में बुराई क्या है? लोग करते ना, बुरे लोगों के साथ बुरा मत करो, वरन ना गाली के बदले गाली दो। बहुत बार अशब्द भी बोला जाता है ना, अशब्द सुन के अपन भी अशब्द। बहुत बार लोग बोलते, भैया मैं नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन उसने जैसे ही बोला ना, मैंने भी बोलना शुरू किया। मैं बहुत देर तक सह रही थी, लेकिन मैंने भी, फिर मेरा भी गुस्सा आया तो मैंने भी उसको भजन सुना दिया, मैंने भी उसको बुरा भला बोल दिया। हाँ, आपने एक सुना, दो सुना, तीन सुना, उसके बाद आपने सुनाना शुरू कर दिया, तो आपने क्या किया? बुरे के साथ बुरा कर दिया, जैसे कि ताश तैसे कर दिया। वचन के विरोध में तो ऑलरेडी हम जा चुके। जाग रहे? आज विचार करें। परमेश्वर का वचन कह रहा है बुराई के बदले बुराई मत करो, ना गाली के बदले गाली दो। हाँ, पर अगर करना है तो इसके विपरीत करो। गाली के बदले धन्यवाद दो, ये विपरीत है। बुराई के बदले भलाई करो, ये विपरीत है। वो बुराई कर रहा है, आप अच्छाई करो। वो आपको लातों से मार रहे हैं, आप उन्हीं की लात को रात में दबाओ, पैर हाथ दबाओ, मारते मारते थक तो नहीं गए, मालिश करना शुरू कर दो। जाग रहे? कठिन लग रहा होगा, अजीब लग रहा होगा, हंसी आ रहा होगा सुनने के बाद, है ना? लेकिन यही मसीह जीवन है, यही मसीह चरित्र है। भैया कहां लिखा है ऐसा करना है? लात मार दिया हमको हमारे पति ने, हमारे सास ने, हमारे ससुर ने। जाग रहे? बोलते बोलते तो ठीक है, हमको तो लात मार रहे हैं, हाथों से मार रहे हैं। अब हम उसी, जिस दिन हमको मारा गया उसी दिन हम जाके उनके हाथ और पैर दबाएं, मालिश करें? हाँ, बाइबल बताती है जिस समय यीशु मसीह को पकड़ लिया गया था, यीशु मसीह को अपराधी के समान पकड़ा गया था कलवरी क्रूस पे चढ़ाने से पहले। यीशु मसीह को बांध दिया गया था, अपराधी की तरह पकड़ लिया चारों तरफ से। वहीं पर पतरस ने तलवार निकाल के एक का कान काटा। यीशु मसीह को पकड़ लिया चोर डाकू के समान। बुरी चीज है ना, बुरी बात है ना, बुराई की है ना यीशु के साथ। हाँ, तुरंत यीशु मसीह ने क्या किया? उसी समय, उसी घड़ी उसका कान जो नीचे गिरा पड़ा था, उठाया फटाक से और टपाक से उसके कान में वापस फिट कर दिया, उसके शरीर में फिट कर दिया। यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के चेलों के साथ बुराई हो रही, लेकिन यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? उन्हीं लोगों के साथ भलाई कर रहे हैं। और यही है, अगर आपको हाथों से मारा जा रहा, पैरों से मारा जा रहा है, मुंह से मारा जा रहा है, उसके विपरीत करो। अगर मुंह से मारा जा रहा है, आप उनके लिए आशीष मांगो,
गलत गलत आरोप लगा के आपको जिस मुख से बोला गया उस मुख के कल्याण के लिए प्रार्थना करो। जिस पैरों से मारा गया, जिस लातों से मारा गया, उन हाथों को, उन पैरों को मालिश करो। जाग रहे? हाँ, इसके विपरीत करो। जाग रहे? ठीक, विपरीत करने के बाद इसके विपरीत आशीष दो। इसका मतलब उसके जस्ट विपरीत करो। क्यों? क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। आप गलत करने के लिए बुलाए नहीं गए हो। आप जैसे के ताश तैसा करने के लिए बुलाए नहीं गए हो। आप विपरीत करने के लिए बुलाए गए हो। समझ पा रहे? वापस आएंगे हम अपने विषय पर। 22, 23, 24 और 25। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की बात निकली। ना हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कभी पाप किया, ना ही प्रभु यीशु मसीह के मुंह से कोई छल की बात नहीं निकली। जाग रहे हैं? आज जरा सोच करके देखें, जरा सा झुंड होता है, हमारे मुख से कितनी सारी बातें निकलती हैं, कितनी सारी छल की बातें, कितनी सारी धोखा की बातें, कितनी सारी 1 2 के 4 करने की बातें निकलती हैं। विश्वासियों के जीवन की बात बता रहे हैं। जाग रहे? हाँ, एक आध वचन को पढ़ेंगे क्या? वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। जाग रहे? जब उसको क्या किया जा रहा है? बुरा बोला जा रहा है, छल किया जा रहा है, जब उसको गाली दी जा रही है, जब उसका अपमान किया जा रहा है, उस समय एक चीज है जो करना है। पहली चीज हमने सीखा, हमको इग्नोर करना है, अपने आप का इनकार करना है। हम कुछ है। एक और चीज है जो आपके बहुत काम आएगी, और वो है अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंप देना। मतलब जो मैटर है, अगर आपको बुरा भला बोला गया, आपके पास है उसका सही जवाब, लेकिन आपको जवाब नहीं देना, परंतु परमेश्वर के सामने बोलना, प्रभु मैं इस बात को, इस केस को, इस विवाद को, इस झगड़े को, इन बुराइयों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूं। आप न्याय करें। आपके साथ गलत हुआ ना, प्रभु मेरे साथ गलत हुआ है, लेकिन मैं न्याय नहीं करूंगी। मैं चाहती हूं कि आप मेरे न्याय को लड़ें, आप मेरे केस को देखें। समझ पा रहे हैं? अपने वकील को, जो कि यीशु मसीह है, जाग रहे, उसको अवसर दें, उसको अवसर दें कि वो अपने अनुसार लड़े। बहुत बार हम लोग कभी आपने देखा ना, संसार में जब कुछ लोग रहते हैं, उनके से जब कोई बात, कोई विवाद बढ़ जाता है, पुलिस केस हो जाता है, तो वो लोग पुलिस से, जज से, इन सब से बात करने के लिए एक माध्यम को चुनते हैं, और वो माध्यम होता है वकील। उसी प्रकार अगर आपके जीवन में भी अगर कोई ऐसी चीज हो गई है, विवाद हो रहा, कुछ भी हो रहा, आप प्रभु यीशु मसीह को वकील के समान इस्तेमाल करें। बोले प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु आप बीच में हमारे आइए, मैं नहीं लड़ना चाहता, मैं नहीं बहस करना चाहता, मैं अपनी सफाई नहीं देना चाहता, मैं मध्यस्थता नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं आप मेरे और इस विवाद के बीच में आ जाएं। जाग रहे हैं? क्या लिखा है? जब इन लोगों के साथ गलत होता है, क्या करना है आपको? जब आपके साथ गलत हो, जब आपके साथ तमाम चीजें हो, क्या करना है? अपने आप को न्याय करने वाले के हाथों में सौंप देना है। एक वचन पढ़ेंगे, भजन 9 उसका 4 वचन, यशायाह 53 का 7, दोनों वचन को पढ़ेंगे जल्दी से। भजन 9 का 4 पढ़ेंगे और यशायाह 53 का 7। क्योंकि तूने मेरा न्याय और मुकदमा चुकाया है। न्याय, हाँ, क्यों चुकाया है? क्योंकि बाइबल बताती है कि ये जो भक्त है ना, ये भी परमेश्वर के हाथों में सौंपता था। अगर इसको कोई मारने के लिए आ रहा है, अगर इसको कोई आरोप लगा रहा है कि तू अपने बारे में ज्यादा सोच रहा है, ये कर रहा, वो कर रहा, तो ये उस चीज को, उस बात का पलट के जवाब नहीं देता था, परंतु परमेश्वर के हाथों में सौंप देता था। और परमेश्वर के हाथों में सौंपने से क्या होता था कि परमेश्वर उचित न्याय करता था। गलत को गलत, सही को सही करके दिखाता था आपका और हमारा परमेश्वर। आज भी वो करता है, लेकिन उसके लिए करता है जो खुद नहीं लड़ता। परमेश्वर को बोलता है कि परमेश्वर आप लड़िए, मैं विरोध नहीं करूंगा, आप विरोध करिए, मैं आपके हाथों में, आपके द्वारा मैं न्याय को चाहता हूं, आप उचित न्याय करिए प्रभु जी। ऐसे लोग जो अपने केस को, अपने विरोधियों को, अपने शत्रुओं को परमेश्वर के हाथ में न्याय के लिए गुहार लगाते हैं, परमेश्वर उनका उचित न्याय करता है। अब आप खुद ही लड़ लोगे, खुद ही बहस कर लोगे, तो प्रभु बीच में बिल्कुल नहीं आएगा। आपका लड़ते लड़ते हाथ पैर दर्द देने लगेगा, बीमार पड़ जाओगे, परमेश्वर आप किसी से प्रार्थना भी कराओगे तो प्रार्थना का जवाब नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन का विरोध किया, सुनने के बाद, समझने के बाद भी।
समझ पा रहे हैं इस बात को? यशायाह 53 का 7 मैं पढ़ रहा हूं, वहां पर ऐसा लिखा है, वह सताया गया। यीशु मसीह क्या किया गया? सताया गया। हमारा विषय टाइटल क्या है? यीशु मसीह हमारा आदर्श। अब अगर यीशु मसीह क्या किया गया? सता रहे थे तो वो सहता भी गया। आपको भी अगर सताया जा रहा है, आपको भी सहना है। अपना मुंह ना खोला, क्या लिखा है? वह सताया गया तो भी सहता रहा, और साथ ही साथ लिखा है अपना मुंह ना खोला। आपको भी अपना मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। अरे भैया झूठ तो बोल रहे हैं, कैसे सहन करें? अरे यीशु सहन किया, आप भी सहन करो। अभी अपन ने पढ़ा था ऊपर, परमेश्वर की ओर ध्यान करो, विचार करो। क्या विचार करो? उसके वचन की ओर विचार करो। किस पर ध्यान करो? वचन की। वचन क्या बोलता है? जब लोग मेरे विरोध में बोल रहे हैं, वचन क्या बोलता है? वचन कहता है यीशु मसीह खामोश था। अच्छा ठीक है, हम भी खामोश रहेंगे। आपका आदर्श है ना? अगर आप कहते हैं कि यीशु मसीह मेरा आदर्श है, तो आदर्श को फॉलो करो। आदर्श बोल देने से आदर्श नहीं बन जाते। आपको आदर्शवादी हैं दिखाना पड़ेगा। जागरे, आप उसके हैं, आपको शो करना पड़ेगा। आप उसको आइडियल मानते हैं, ये आपको दिखाना पड़ेगा अपने जीवन से। हाँ, जो चीजें वो करता था, वो क्या करता था? कुछ नहीं करता था, खामोश हो जाता था। जब बात होती थी नेगेटिव को पॉजिटिव, जो नेगेटिव बोल रहे हैं उसको पॉजिटिव का जवाब देने की, नहीं देता था। बहुत बार हम लोग बोलते हैं, अच्छा ऐसी बात है, रुक जाओ मिलने दो, फोन लगाओ, फोन लगाओ, मैं अभी सही का सही गलत का गलत करती हूं, अब भी क्लियर करता हूं, अब भी क्लियर करती हूं। कैसे बोला उसने? कैसे किया उन्होंने? जागरे, सावधान। आपको न्याय करने की, आपको परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। तुरंत जाएं। अगर कोई ऐसी बात है, कोई नेगेटिव चीज फैल रही है, आप तुरंत परमेश्वर के समीप जाएं। तुरंत प्रभु से बोले, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना करती हूं, मेरे ऊपर गलत आरोप लगाया गया, मेरे विरोध में झूठी चीजें फैलाया गया, लेकिन मैं न्याय नहीं करना चाहती, मैं आपके हाथों में इस केस को देता हूं या देती हूं। याद रखिए, जब आप ऐसा करेंगे, आप उचित न्याय को अपनी आंखों से देखेंगे। खुद कर लेंगे तो हो सकता है गलत नेगेटिविटी को देखें। जागरे, हाँ, उसके आगे लिखा है, अपना मुंह नहीं खोलता था, जिस प्रकार भेड़ वध होने के समान या भेड़ ऊन कतरने के समय चुपचाप रहते ना, मेरा यीशु मसीह भी शांत रहा। आपको भी शांत रहना है। और कब तक रहना है? यहां पर लिखा है वध होने, मतलब प्राण देने तक आपको सहन करना है। बहुत बार लोग बोलते हैं ना, भैया सहन से बाहर हो गया, सहन करने की सीमा हो गई। प्रभु बोलता है प्राण देने तक तो सहन करो। जागरे, नहीं भैया हम एक बार सुन सकते हैं, 2 बार सुन सकते हैं, 1 दिन सुन सकते हैं, 2 दिन सुन सकते हैं, हमेशा हम नहीं सुन सकते उसकी, हमेशा हम नहीं सुन सकते। यीशु मसीह कहता है प्राण देने तक रहो ना, प्राण देने तक तो सहन करो। वध होने तक, ऐसा लिखा है, वध होने तक शांत रहा। आपको भी शांत रहना है। जागरे, शांत तन मन का जीवन है, बाइबल बताती। ठीक, उसके आगे लिखा है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। जैसे एक वध होने वाला भेड़ का उदाहरण दिया, ऊन कतरने वाले का उदाहरण दिया, वैसे ही यीशु मसीह ने भी अपना मुंह नहीं खोला। आज आपको और हमको भी अपने लिए, अपने पक्ष के लिए, अपने हित के लिए, अपनी सफाई देने के लिए मुंह खोलने की आवश्यकता नहीं है, बहस करने की आवश्यकता नहीं है। सही को सही साबित करने की आवश्यकता नहीं है। सही सो सत्य सत्य है, उसके ऊपर कितना भी झूठ का पर्दा डालो, सत्य बाहर आएगा। और अगर आपने परमेश्वर के सच्चे न्याय के हाथ में अगर सौंप दिया है तो निश्चय आएगा, फिर तो और कोई रोक ही नहीं सकता। समझ पा रहे हैं इस बात को? हाँ। 24 वचन, वह आप ही, हाँ, हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, क्रूस पर चढ़ गया। वो खुद, याद रखिएगा, आप नाश हो रहे थे लेकिन खुद चढ़ा। थोड़ी देर इस खुद के ऊपर रुकेंगे और रोमियो 6 निकाल के रखेंगे। क्या हुआ? यीशु मसीह खुद चढ़ गया। आपने बोला क्या मेरे पापों के लिए प्रभु चढ़ जाइए, मैं गुनाह कर रहा हूं प्रभु मुझे बचा लीजिए, मैं नाश होने वाला हूं मैं बचा लीजिए? नहीं, नहीं बोला ना आपने। हाँ,
आपका प्रभु यीशु मसीह, बाइबल बताती है, वह आप ही मतलब वो खुद ही हमारे पापों को अपनी देह में लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। आपको मालूम है, अगर आप यीशु मसीह को अपना आदर्श मानते हैं ना, आपको भी बहुत सारी गुत्थियां खुद सुलझानी है। आपको भी लोगों के लिए खुद अपने आप को अर्पण करना है। समझ पा रहे? नहीं भैया वो हेल्प मांगेगा, नहीं भैया वो मदद के लिए मांगेगा, मैं मदद करने तैयार हूं, लेकिन वो अपना मुंह तो खोले, मैं करने के लिए तैयार हूं। नहीं, अगर आप यीशु मसीह को अपना आदर्श मानते हैं, अगर आप यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलने के लिए कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो आपको भी खुद आकर के भलाई करना पड़ेगा। आपको नहीं मेरे से भलाई की अपेक्षा करे, मुझसे भलाई की मांगे, मुझसे छुटकारे के लिए बोले तो सही, मैं करने के लिए तैयार हूं, मैं ये करने के नहीं। सामने वाला बोले अथवा ना बोले, अगर आपके पास ताकत है, आपके पास अगर क्षमता है, आपको क्या करना है? भलाई करना है, लोगों को शांति देना है, लोगों को छुटकारा देना है। वेट मत करो कि वो हमसे छुटकारे की गुहार लगाएगा। आपने लगाया क्या? आपने गुहार लगाया, आप तो जानते भी नहीं थे यीशु मसीह को, तब यीशु मसीह आपके लिए अपने आप को दे दिया। आप तो जानते हैं ऐसे लोगों को कि नहीं, मैं प्रार्थना करूंगा काम हो जाएगा, मैं प्रार्थना करूंगा प्रभु इनके जीवन को चंगा कर देगा। आपको मालूम है, करो ना यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल। भैया प्रभु तो इस्तेमाल, अरे प्रभु इस्तेमाल करे ना करे, आपके पास प्रभु यीशु मसीह का नाम है, आप उसके नाम को इस्तेमाल करो। हम वेट करते रहते हैं प्रभु हमें इस्तेमाल करेगा, प्रभु हमें इस्तेमाल करेगा। नहीं, यीशु मसीह हमको इस्तेमाल करे अथवा ना करे, परमेश्वर हमें इस्तेमाल करे ना करे, हमको परमेश्वर के नाम को इस्तेमाल करना है। वेट मत करते रहो कि यीशु मसीह हमें इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा। अरे आपके पास बाइबल बताती है, फिलिप्पियों की पत्री में लिखा है, तुमको एक नाम दिया गया है जो स्वर्ग और पृथ्वी के ऊपर, एक नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है। वो नाम किसको दिया गया? हमको, आपको दिया गया। यीशु मसीह को श्रेष्ठ किया गया। आज वो नाम हमारे पास है। यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ तुम पिता से मेरे नाम से मांगोगे तो करो ना उसके नाम को इस्तेमाल। क्यों वेट कर रहे हैं अपनी सेवकाई के लिए? क्यों वेट कर रहे हैं अपने उद्धार के लिए? क्यों वेट कर रहे हैं अपने फाइनेंस के लिए? करिए, यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल करिए और अपनी हर एक प्रार्थना का जवाब को प्राप्त करिए। जागरे, वह आप ही आया, आपको भी आप ही निकलना है। अगर यीशु मसीह आपका आदर्श है तो यीशु मसीह ने जैसे काम किया आपको भी काम करना है। यीशु मसीह खुद लोगों के पास गया, आपको भी खुद जाना है। यही तो सेवा है। जो बीमार है वो आपके पास नहीं आएगा। हाँ, कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा। यीशु मसीह ने कदम बढ़ाया, आज लोग यीशु मसीह के पास आते हैं ना, पहले भी आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा, फिर लोग आपके पास आएंगे। पहले आपको जाना पड़ेगा, फिर आपके पास इनविटेशंस आएंगे। आप जब तक निकलेंगे नहीं तब तक आपके पास इनविटेशन आएगा नहीं। आपको पहले खुद जाना पड़ेगा। आप अगर चाहते हैं कि महाराष्ट्र से मेरे पास इनविटेशन आए, आपको महाराष्ट्र में जाना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा। आने वाले दिन में आपके पास महाराष्ट्र से भी इनविटेशन आएगा, अगर आप सेवक हैं तो। जागरे, हाँ, आपको जाना पड़ेगा, आपको निकलना पड़ेगा, तब जाकर के परमेश्वर कार्य करेगा। अगर आप अपने आप को, यीशु मसीह को अपना आइडियल समझते हैं, तो अगर आपके हृदय में यह है कि नहीं, मेरा आइडियल कोई व्यक्ति है, मेरा आइडियल कोई इंसान है, कोई सेवक है, याद रखिएगा, सेवक की चीजें, सेवक की अनॉइंटिंग आपके पास आएंगी। लेकिन अगर आप ये समझते कि नहीं, यीशु मसीह मेरा आइडियल है, यीशु मसीह मेरा आदर्श है, तो यीशु मसीह तो खुद जाता था। वह आप ही हमारे मानव जाति के लिए, आप ही हमारे लिए आ गया। आपको भी, अगर आपको मालूम है क्या होगा, अरे भैया अगर काम नहीं हुआ तो क्या होगा, अरे क्या होगा, क्या होगा, आप तो कुछ है ही नहीं, भैया बेइज्जती हो जाएगी, अरे आप कुछ है ही नहीं ना, क्या होगा, आप कुछ है ही नहीं, भैया भविष्यवाणी कर देंगे, भैया चंगाई की प्रार्थना कर देंगे, लंगड़ा खड़ा ही नहीं हुआ, क्या होगा, है आप हैं कौन? बाइबल बताती है अपने आप का इनकार कर दो। जागरे, यीशु मसीह के नाम से लंगड़ा खड़ा होगा। आप विश्वास से कदम बढ़ाइए, चंगाइयां होगी। आमीन। आप विश्वास से निकलिए, परमेश्वर रास्तों को खोलेगा। आमीन, आमीन। जागरे, हाँ, वह आप ही, हाँ आगे पढ़ेंगे, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए, मतलब दूसरों की गलती को स्वीकार किया अपने ऊपर। समझ पा रहे हैं? वह आप ही दूसरों की गलती को अपने ऊपर ले लिया। आपको अन्याय सहना है, और अन्याय अगर कोई नहीं कर रहा है तो जबरदस्ती किसी की भी गलती, किसी का, अरे मान लीजिए किसी बच्चे ने उधम किया,
बहुत बार ऐसा क्या होता है, बच्चे लोग उधम करते हैं और किसी और का आरोप लगा देते हैं, नहीं हमने नहीं किया, इसने किया। जाग रहे क्यों? क्योंकि पनिशमेंट मिलेगा। स्कूल में बच्चे लोग उधम करते हैं, है ना, क्या बोलते हैं उधम करने का, नहीं नहीं मैडम मैंने नहीं किया, इसने किया है, उस बच्चे ने किया है। ये चीज बड़ों तक कायम रहती, बड़ों तक पीछा करती रहती है। छोटे से जब आप बड़े हो जाते हैं ना, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, बड़े बड़े कहीं नौकरी करते हैं, बहुत सारे वर्कर हैं, काम कर रहे हैं, आपने नुकसान कर दिया, आप वहां से नुकसान, कोई कैमरा वैमरा नहीं लगाया, आप फटाक से बाहर आ गए और आप किसी को पूछ रहा किसने किया, बोले अरे किसी और ने किया होगा, इसने किया, उसने किया। जाग रहे? लेकिन मसीह जीवन ऐसा जीवन नहीं है। मसीह जीवन बोलता है दूसरों के भी गलतियों को अपने ऊपर ले लेना, ये मसीह जीवन है। सामने वाले को डांट पड़ने वाली है, उसके हाथ से नुकसान हो गया, जाग रहे? आपको पता चल गया, आप जाकर के बोल दीजिए मैंने नुकसान किया, मेरे को जो भी पनिशमेंट देना है मुझे दे दीजिए। ये चीज किया यीशु मसीह ने, ये करके दिखाया हमारे प्रभु यीशु मसीह ने। बाइबल बताती है वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पे ले लिया। वो पाप किसकी देह पर आने थे? इंसान मानव जाति के ऊपर आने थे। किसकी देह पर आ गए? यीशु मसीह की देह पर आ गए। सजा किसको मिलनी थी? हमको और आपको मिलनी थी। सजा मिली किसको? यीशु मसीह को मिली। क्या हुआ? यीशु मसीह महान कहला गए। आप महान बनना चाहते ना, दूसरों की गलती को अपना लीजिए, अपना लीजिए। सुनने में अजीब लग रहा होगा, भैया हमने जो किया नहीं हम उसको कैसे स्वीकार कर ले? यीशु मसीह ने भी जो नहीं किया वो स्वीकार किया ना। पाप किया था क्या? चोरी किया था यीशु मसीह ने? व्यभिचार किया था यीशु मसीह ने? नहीं किया ना, लेकिन फिर भी एक अपराधी के समान क्रूस पर टंगा गया ना। बाइबल बताती है उसने सारे संसार के मानव जाति के पाप को ले लिया। बाइबल में ऐसा लिखा है, देखो वो मेमना जगत के पापों को उठा लिए जाता है। जाग रहे? हाँ, हो सकता है तकलीफ होगा आपको, मेरी गलती नहीं है भैया, मेरी गलती नहीं है भाई, मैं कैसे उसको एक्सेप्ट कर लूं? कर लीजिए। जब आप करेंगे ना, आप दूसरों की गलती को ढांप रहे हैं, दूसरे को नाश होने से बचा रहे हैं। बहुत बार जब आप दूसरे की गलती को स्वीकार करेंगे ना, ऐसा होता है, आज भी संसार में होता है। अगर हम किसी और की गलती को अपना लेते हैं ना, तो हम उस व्यक्ति को जीत जाते हैं। वो व्यक्ति अचरज में पड़ जाता है, सोच में पड़ जाता है, कायल हो जाता है। अरे यार, यहां तो हाथ में छड़ी मुझे पड़नी थी, मैडम को मुझे मारना था, मैंने उद्यम किया था, लेकिन ये भाई खड़े होके बोल रहा है, क्या कह रहा है? किसी और आपके दोस्त ने उद्यम किया, आपको पता चल गया, मैडम बुला रही है, किसने ये उद्यम किया है? आप आगे खड़े हो गए, मैडम मैंने उद्यम किया, मुझे मार दो। मैडम ने आपके हाथ को मार मारते सुझा दिया। अब जिसने जो सही में गलती किया था वो देख रहा है, वो कायल हो गया उसके जीवन को, इसकी इस बात को देख करके उसने पता है क्या किया? बुराई को छोड़ दिया, उद्यम करना छोड़ दिया। जाग रहे? हाँ, आज जैसे ही हमको पता चलता है कि भाई हम गलत थे, हम अपराधी थे, हम व्यभिचारी थे, हम चोर थे, हम लुटेरे थे, हमने ईर्ष्या करी थी, जलन रखी थी, सब जो किया था, लेकिन इन सब का सजा हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया, तब हम क्या करते? हमारा हृदय कायल हो जाता है और परमेश्वर हमें अपने उद्धार में लेकर के आते हैं। वापस पढ़ के खत्म करेंगे, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह में ले लिया। आपको भी दूसरों की गलती को अपनाना है, दूसरों की गलती को उजागर नहीं करना। हाँ भाई मैंने गलती किया, हाँ मैंने ही तो बुरा बोल दिया था, मेरे मुंह से निकल गया था, मैंने बोल दिया, करके देखिए। अरे जो लड़ाई हुई थी ना, एक्चुअली मेरे ही द्वारा हुई थी, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं क्षमा चाहती हूं, मैं क्षमा चाहती हूं, मेरे ही द्वारा लड़ाई हुई थी, मैं ही ने गलती कर दिया था, इसलिए इतना विवाद हो गया। आप उसको जीत लेंगे। ये स्वभाव लोगों को जीतने वाला स्वभाव है। क्यों? क्योंकि आप बुराई से हार नहीं रहे हो, बट आप भलाई से बुराई को जीत रहे हो, और इसी को कहते हैं जीतना। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, हम बुरे थे, लेकिन उसने बुरे लोगों को भलाई से जीता। हम बुरे लोगों के पास यीशु मसीह बुरी चीजों को लेकर के नहीं आया, माफी दया को लेकर के आया, और ऐसा करने से आज यीशु मसीह ने हम लोगों को जीत लिया। आप भी जीत सकते हैं लोगों को, आप भी बड़े से बड़े कठोर व्यक्ति को जीत सकते हैं। कब और कैसे? बुरे लोग है ना, भलाई करना शुरू करो। बुरे लोग है ना, गलती करे है ना, माफ करना शुरू करो, गले लगाना सीखो, उनकी गलतियों को अपने ऊपर लेना सीखो। आप जीत जाओगे, आपको कोई हरा नहीं पाएगा। जाग रहे?
समझ में आया? रोमियो जो 6:2 मैंने निकाल के बोला था, उसको पढ़ के हम 25 वचन में आएंगे जल्दी से। रोमियो 6:2। हाँ, कदापि नहीं, कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए, हम जब पाप के लिए मर गए हैं, तो फिर आगे को हाँ, उसमें कैसे जीवन बिताएं? हाँ, ऐसा लिखा है, क्रूस पर चढ़ गया और पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन दिया। आपको आपके पापों को जब ले लिया ना, तो धार्मिकता का एक जीवन भी दिया। और उसके बाद लिखा हुआ है रोमियो 6 उसके 2 वचन में कि धार्मिकता का जीवन अगर दिया है तो उसी के अनुसार हम जीवन बिताएं और उसी के मार खाने से हम चंगे। उसी की धार्मिकता जो यीशु मसीह ने हमको जीवन दिया, उसी के अनुसार हम जीवन बिताएं। और उसके लिए 6:2 में क्या लिखा है? हम हाँ, जब पाप के लिए मर गए, जब पाप के लिए मर गए, तो फिर आगे को उसमें आगे कैसे जीवन को बिताएं? आगे को पाप में कैसे जी सकते हैं, ये एहसास हो जाता है। ये एहसास हो जाता है और ये एहसास हमें बुरा काम करने से रोकता है, हमारे जीवन को बदल देता है। याद रखिए, अगर आप यीशु मसीह को अपना आइडियल समझ करके उसके समान जीवन को जिएंगे ना, हाँ, लोग आपके द्वारा बचाए जाएंगे, आपके द्वारा उद्धार पाएंगे। यही वो सत्य है जिस सत्य को हमको और आपको जानना है। यही सत्य हमें स्वतंत्र करता है। आज लोगों के पास यीशु मसीह होने के बावजूद भी वो स्वतंत्र क्यों नहीं है? क्योंकि वो यीशु मसीह के सत्य को नहीं जान रहे। और यीशु मसीह का सत्य ये है, अन्याय सहो, दूसरों की गलती को अपनाओ। अपन तो अपनी गलती नहीं सहन करते। 25 वचन को पढ़ के खत्म करेंगे। क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के ध्यान से समान सुनिए, थे। तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, हाँ, पर अब अपने प्राणों के रखवाले, पर अब अपने प्राणों के रखवाले के पास और अध्यक्ष के पास, और ऐसे अध्यक्ष के पास लौट आ गए। आपको मालूम है, आपका और हमारा जीवन इसके पहले कैसा था? अंधकार का था। और क्या लिखा है? भटका हुआ सा था। यशायाह 53 उसके 6 में पढ़ेंगे। यशायाह 53 का 6। हाँ, हम तो सब के सब भेड़ों के समान हाँ, भटक गए थे। जैसे एक भेड़ भटक जाता है ना, उसको नहीं समझ में आता क्या करना है क्या नहीं करना है, राह भटका हुआ है ना। ऐसे ही हम और आप भी चले जा रहे थे। जो मिल रहा है, जैसा मिल रहा है, जिसके साथ समय गुजारते जा रहे थे। कोई लीडरशिप नहीं थी, कोई अगुवा नहीं था, कोई चरवाहा नहीं था। जब तक हम और आप प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आए थे, तब तक हम एक भटकी हुई भेड़ों के समान जीवन को जी रहे थे। लेकिन जिस दिन हमारे सामने यीशु मसीह आ गए और जिस दिन हमको यीशु मसीह चराने लगे, उस दिन हम भटकी हुई नहीं कहलाते। हाँ, भटकी हुई थे। क्या लिखा है? पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद वापस आएंगे 25 में। हम में से हाँ, हर एक ने अपना अपना मार्ग अपना मार्ग लिया का मतलब है अपनी अपनी मर्जी से जी रहे थे। आज आप अपनी मर्जी से नहीं जी सकते। हाँ, अपने अपने मार्ग लिया। उसके आगे, और यहोवा ने हम सभी के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। यीशु मसीह पर लाद दिया। किसकी गलती को? हाँ, आपका अगर यीशु मसीह आइडियल है तो आपको भी दूसरों की गलती को क्या करना है? अपनाना है, स्वीकार करना है। जाग रहे? हाँ, और क्या लिखा है वापस? हम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले के पास आ गए। यूहन्ना 10 निकाल के रखेंगे, बाइबल वहां पर बताती है। ध्यान से सुनेंगे। हम पहले भटके थे, अब भटके नहीं है। लेकिन हम कब भटके कहलाते हैं? जब हम लीडरशिप से बाहर हो जाते हैं, जब हम अधीनता से बाहर हो जाते हैं, तब हम कौन से कहलाते हैं? भटकी हुई भेड़ के समान कहलाते हैं। याद रखिएगा। हाँ, यूहन्ना 10 उसका 11 वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना 10 का 11। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा क्या हूँ? मैं हूँ। हाँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। अगर यहाँ पर लिखा है 25 वचन में, पहला पत्रस निकाल के रखेंगे 5, अगर यहाँ पर लिखा है कि मैं भटकी हुई भेड़ों थे और अब अपने प्राणों के रखवाले के पास आ गए, अध्यक्ष के पास आ गए हैं, तो ये अध्यक्ष क्यों अच्छा ये अध्यक्ष है? क्यों क्या खास बात है? और उस खास बात को हम कहां पढ़ रहे हैं? यूहन्ना 10 उसके 11 में पढ़ रहे हैं। जाग रहे हैं? रखवाला शब्द लिखा है। क्या लिखा है? रखवाला वो नहीं होता जो क्या करता है, सिर्फ देखरेख करता है। नहीं, रखवाला वो होता है कि वो उनकी हिफाजत के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है। याद रखिएगा, अगर आज आपके जीवन में आप यीशु मसीह को अपना आदर्श मानते हैं, तो आप अपने लिए नहीं, अपने लोगों के लिए अपने आप को कुर्बान कर देंगे। जाग रहे हैं? उनकी हिफाजत के लिए एक लीडर, एक पास्टर वो होता है जो अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण को दे देता है, अपने आप को दे देता है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने लोगों के लिए समय नहीं दे पा रहे हैं। प्राण तो बहुत दूर की बात है,
धन तो बहुत दूर की बात है, अपने लोगों को समय नहीं दे पा रहे हैं। मेरे पास कुछ ऐसे फोन आते हैं, भैया हमारे चर्च के पास्टर हमारा फोन नहीं उठाते, हमारे चर्च के पास्टर हमारे पास आते नहीं हैं। याद रखिए, हर एक एक कॉल का हिसाब लिया जाएगा, हर एक एक भेड़ों का हिसाब लिया जाएगा जो आपको दी गई हैं। हाँ, आज आप उनके कॉल नहीं उठाते, आज आप उनके फोन नहीं उठाते, आज आप उनसे बात नहीं करते, आज आप उनको समय नहीं देते, आज आप उनकी हेल्प नहीं करते, मदद नहीं करते। यीशु मसीह कहते हैं, अगर तुम मुझको अपना आइडियल मानते हो तो मैंने तो अपने लोगों के लिए अपने प्राण को दे दिया। एक अच्छा लीडर, एक अच्छा अगुआ, एक अच्छा चरवाहा वो होता है जो अपने लोगों के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है, अपने आप को खाली कर देता है, अपने आप को निछावर कर देता है। आज अगर आप यीशु मसीह को अपना आइडियल कहते हैं तो आज सबसे पहले आपको अपने लोगों के लिए निछावर करने की आवश्यकता है। अपने आप को निछावर कर दीजिए, अपने प्राण को निछावर। आज आपको जान देने की आवश्यकता नहीं, यहां पर जान देने के लिए नहीं बोला जा रहा है। जाग रहे हैं? जिस प्रकार प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है, प्रेरितों का जो झुंड था वो कैसा था? कुछ भी अपना नहीं समझता था। आज अपना अपना सब हो गया है। मैं ये चल रहा है, मेरे लोग चल रहे हैं, मेरी कलीसिया चल रहा है, मेरा चल रहा है। परमेश्वर की कलीसिया कहां गई फिर? परमेश्वर किस कलीसिया को लेने आ रहा है? ये मेरे लोग हैं, वो तुमके लोग हैं, वो इसके हैं, वो इसके हैं। मेरा 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 ही चल रहा है। हमारा कहां गया? यीशु मसीह का कहां गया? सावधान। एक अच्छा लीडर, एक अच्छा पास्टर वो होता है जो अपने लोगों के लिए अपने आप को निछावर कर देता है, अपने प्राणों को देता है। आज आपको प्राणों को देने की जरूरत नहीं है। आप अपने लोगों का, अगर फोन आ रहा है फोन उठाएं, प्रार्थना के लिए 10 बार बोल रहे हैं करिए प्रार्थना, बुला रहे हैं आपको जाइए, ये आपका काम है, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको जाना है। आपको परमेश्वर ने नियुक्त किया, आपको परमेश्वर ने लोग दिए हैं। जाग रहे? एक अच्छा चरवाहा वो होता है, यूहन्ना 10 उसका 11 वचन कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपने लोगों के लिए अपने आप को दे देता हूं। अगर आप यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं ना, आप भी अपने लोगों के लिए हमेशा, हर समय, हर पल खड़े रहेंगे। आज ना जाने कितने दिन हो गए आप उनको अपना पास्टर कहते हैं, जो महीनों से आपसे बात नहीं करते, वो एक अच्छे चरवाहे नहीं है। आप ऐसे लोगों को अपना पास्टर मानते हैं जो आपको आगे नहीं लेकर के आते, आपको उत्साहित नहीं करते, आपको समय नहीं देते, अपने आप को नहीं देते। क्या वो आपके पास्टर हैं? वो हो सकता पास्टर होंगे, बट वो अच्छे पास्टर नहीं है, वो अच्छे सेवक नहीं है। बाइबल बताती है, पहला यूहन्ना रचित समाचार उसका 10 अध्याय उसके 11 वचन में साफ लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं। आप यीशु मसीह को आदर्श मानते हैं, आप भी उसके पद चिन्हों पर चलें। अपने लोगों के लिए अपने आप को निछावर करने के लिए तैयार रहें, समय देने के लिए तैयार रहें। पहला पत्रस 5 अध्याय उसके 4 वचन को पढ़ के हम खत्म करेंगे। पहला पत्रस 5:4 जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? महिमा का मुकुट दिया हमको जाएगा। क्यों दिया जाएगा? हाँ, क्यों दिया जाएगा? किस लिए दिया जाएगा? क्या किया हमने? पढ़ेंगे। जो मुरझाने का नहीं। हाँ, एक ऐसा मुकुट क्यों दिया जाएगा जो मुरझा नहीं सकता। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि आपने अपने लोगों के लिए अपने आप को निछावर कर दिया, अपने समय को निछावर कर दिया, अपने आप को निछावर कर दिया। जाग रहे? अपने लोगों के लिए अपने प्राण को दे दिया। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने आपको भी अपने लोगों के लिए अपने प्राणों को देने के लिए पीछे नहीं हटना है, तैयार रहना है। सोचें, विचार करें। आज हमने इस बात को अध्ययन किया, मनन किया कि यीशु मसीह हमारा क्या है? आदर्श है। अगर आदर्श है तो उसका वचन कहता है कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो, उसके पद चिन्हों पर चलो। जैसा जैसा वो चला, पद चिन्ह का मतलब हर कदम बाई कदम वैसे बढ़ो जैसे आपका प्रभु यीशु मसीह बढ़ा, वैसे करो जैसा यीशु मसीह ने किया, उस ओर जाओ जैसे यीशु मसीह गया। जाग रहे? सोचे, विचार करें।
आज किसकी ओर आप बढ़ रहे हैं, किसको आप फॉलो कर रहे हैं, किसके अनुसार सेवकाई को कर रहे हैं? यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चल रहे हैं या मनुष्यों को देख करके पद चिन्हों पर चल रहे हैं? आज बहुत बार, बहुत जगह, बहुत कलीसियाओं में इस प्रकार से देखा जाता है, उस कलीसिया में ऐसा हो रहा है तो हम भी अपनी कलीसिया में ऐसा करेंगे। उस चर्च को ऐसा सजाया जा रहा है, हम भी अपने चर्च को ऐसा सजाएंगे। वहां पर ये नियम, ये कानून लागू है, हम भी अपने नियम कानून को लागू करेंगे यहां पर। सावधान, ठहर जाइए, रुक जाइए, यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलिए। वो ऐसे प्रार्थना करते हैं, वो वैसे प्रार्थना करते हैं, वो उपवास करते हैं, वो ये चीजों करते हैं, हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। आप उनके पद चिन्हों पर चलना बंद करके परमेश्वर से व्यक्तिगत रिश्ता रखें। परमेश्वर व्यक्तिगत आपकी कलीसिया के लिए क्या उचित है, क्या सही है, क्या गलत है, बताएगा, सिखाएगा। उसने हर एक के लिए उत्तम चीजों को रखा है। मनुष्यों की कॉपी करना बंद करें, लोगों की कॉपी करना बंद करें, यीशु मसीह की कॉपी करें, यीशु मसीह की कॉपी करें। अगर करना है यीशु की कॉपी करें। यीशु मसीह ने खुद कहा, यीशु मसीह ने खुद कहा, मेरी कॉपी करो, मेरे पद चिन्हों पर चलो, मेरी सी चाल चलो। जिसने इजाजत दिया है उसकी चाल चलने पाए। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे।